25 किस्मत ने एक बार फिर उन्हें आमने सामने ला खड़ा किया है। बीते जन्म की गलतियां इस बार नए फैसलों में बदलने वाली हैं। पार्ट 5 में प्यार और भरोसे की एक नई परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि इस बार उसकी चार्मिंग वाइफ सिर्फ वापस नहीं आई है, वो अपनी तकदीर बदलने आई है। तंश की किस ने अमायरा की जान लगभग निकाल ही दी थी। तंश ने करके अमायरा की कमर को पकड़ा हुआ था। उसकी पकड़ अमायरा की कमर पर कस रही थी, जिससे अमायरा को दर्द हो रहा था। तंश उसके होठों जो जोर से बाइट करके बोला, अंडरस्को वाइफी, लगाता है पूरे कॉलेज के सामने मुझे अनाउंस करना ही होगा कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, यानी तंशवर्धन जिंदल की हो। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। उसकी आंखों में और बर्ताव में मैडनेस नजर आ रहा था। वॉशरूम का माहौल भी गर्म होने लगा। इस शांति में केवल तंश और अमायरा की सांसें ही सुनाई दे रही थी। अमायरा तंश के कॉलर को पकड़कर खुद को संभालते हुए बोली, अंडरस्को मुझे प्रिंसिपल ऑफिस जाना है। मिस्टर लाइफ लाइन मुझे छोड़ो। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अमायरा जाने की कोशिश करता है, पर तंश जबरदस्ती उसके टॉप को कंधे से नीचे करके उसके कंधे को किस करने लगा। अमायरा शॉक होकर बोली, अंडरस्को क्या कर रहे हो, ये गर्ल्स वॉशरूम है। तंश यहाँ ऐसा मत करो और प्लीज बाहर जाओ। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। तंश को जैसे कुछ सुनाए हो नहीं दे रहा था। वो अमायरा के टॉप को पूरा कंधे से नीचे कर देता है, तो उसकी नज़र अमायरा के सीने पर बने टैटू पर गई, जो हल्का हल्का झलक रहा था। तंश उसे देखकर एकदम से बोला, अंडरस्को वाइफी, आई वॉन्ट टू किस दिस टैटू। अमायरा सदमे से खुद के कपड़े सही करते हुए बोली, अंडरस्को क्या, नो। पर तंश बचपन से एक आज़ाद किंग की तरह रहा था। उसे जो चाहिए होता है वो उसे पा ही लेता है, फिर चाहे जबरदस्ती ही क्यों न करना पड़े। अमायरा के खुद के टॉप को कसके पकड़ लिया था, पर तंश तिरछा मुस्कुराते हुए एकदम से उसके टॉप के अंदर घुसकर उस टैटू पर अपने होंठ रख देता है। अमायरा के रोंगटे खड़े हो गए। तभी वॉशरूम के बाहर कुछ लड़कियां आ गई। उन्होंने जब वॉशरूम का दरवाजा बंद देखा तो उसे खटखटाते हुए बोली, अंडरस्को क्या कोई अंदर है, डोर ओपन करो। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अमायरा घबराते हुए तंश को दूर करते हर बोली, अंडरस्को ये लस्टी मॉन्स्टर, छोड़ो वरना मैं बाहर क्या मुंह दिखाऊंगी। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। तंश उसके टैटू पर दांत गड़ाते हुए बोला, अंडरस्को आई डोंट केयर। अमायरा का माइंड अंडरस्को ब्लैंक हो गया। तंश जानबूझकर उसे बाइट करता है। अमायरा दर्द से चिल्लाए, अंडरस्को आउच, लस्टी मॉन्स्टर मुझे दर्द हो रहा अब। वो काफी जोर से चिल्लाई थी। बाहर खड़ी लड़कियों ने अमायरा की आवाज सुनकर हैरानी से कहा, अंडरस्को कॉलेज में कितने बेशर्म लोग आ गए हैं जो वॉशरूम में ये गंदी हरकत कर रहे हैं। छी। इतना कहते ही वो लड़की गुस्से से चिल्लाए, अंडरस्को देखो तुम लोग अपनी गंदी हरकत बंद करो और दरवाजा खोलो, वरना मैं प्रिंसिपल सर से शिकायत करूंगी। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अमायरा को तंश पर गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो अपने घुटने को मोड़कर जैसे ही तंश को मारने वाली थी, तंश उसके घुटने को पकड़कर डेविल स्माइल करके बोला, अंडरस्को नो वाइफी, अगर तुमने ऐसा किया तो हो सकता है तुम कभी मॉम न बन पाओ। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अमायरा का चेहरा लाल हो गया। कुछ देर बाद तंश एटीट्यूड के साथ वॉशरूम का डोर ओपन करके बाहर निकला। बाहर खड़ी लड़की तो उसे लेडी वॉशरूम में देखकर शॉक हो गई थी। उन्होंने देखा तंश के होठ बहुत ही ज्यादा गले गले लग रहे थे। आज तंश ने दूसरा मास्क पहना था जिसमें उसके होठ दिख रहे थे। कोष्टक। तभी उनकी नज़र अमायरा पर पड़ी, जो इतनी जल्दी वॉशरूम से भाग कर गई कि वो लड़कियां भी देखकर हैरान थी। एक ने शौक होकर कहा, अंडरस्को ये दोनों अंदर कर क्या रहे थे। दोनों लड़कियां एक दूसरे की शक्ल देखने लगती है। उन दोनों लड़कियों ने जल्दी से अपनी क्लास में जाकर सबको बता दिया कि तंश और अमायरा एक साथ लेडी वॉशरूम में थे, और उन्होंने तंश के लाल होठों को देखा था, जो किस करने पर होता है। पूरी क्लास ये जानकर हैरान थी। धीरे धीरे यह बात पूरे कॉलेज में फैल गई। वही अमायरा इस वक्त प्रिंसिपल के ऑफिस में थी। प्रिंसिपल सर अपना हाथ टेबल पर रखते हुए गंभीर आवाज में अमायरा से बोले, अंडरस्को मिस अमायरा, जब आपके पिता ने आपका एडमिशन कराया था मुझे लगा था आप एक होनहार बच्ची हैं, मगर मैंने कभी नहीं सोचा था आप मेरे कॉलेज का नाम ऐसे डुबो देंगी, ऐसी घटिया हरकत करके। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा, इसलिए मैंने फैसला लिया है कि मैं आपको इस कॉलेज से निकाल दूंगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अमायरा अपने एक आईब्रो को ऊपर करके सीरियस टोन में पूछती है, अंडरस्को पर मैंने ऐसा क्या किया जो आप मुझे कॉलेज से निकालने की बात कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम।
प्रिंसिपल ने अमायरा को वही वीडियो दिखाया जिसमें वह हर्ष के साथ बात कर रही थी और दूसरे में उसने कैंटीन के 3 लड़कों को मारा था। प्रिंसिपल हल्के गुस्से में बोले, अंडरस्को, आज से तुम्हें कॉलेज आने की कोई जरूरत नहीं। अभी और इसी वक्त तुमको यहाँ से निकाला जा रहा है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। विक्रम जी अमायरा के बगल में ही खड़े थे। वो अमायरा को ऊपर से नीचे तक बहुत ही ध्यान से देख रहे थे। तभी उनकी नज़र अमायरा की गर्दन पर गई जहां पर लव बाइट का निशान था। ये देखकर उनके होठों पर जहरीली मुस्कान आ गई। वो अमायरा की तरफ झुकते हुए धीरे से बोले, अंडरस्को, वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, पर उसकी कीमत तुम्हें मेरे साथ एक रात बिताकर चुकानी होगी। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अमायरा एक्सप्रेशन लेस भाव से उन्हें देखती हैं तो विक्रम जी तिरछा मुस्कुराकर आगे बोले, अंडरस्को, इतना भोली मत बनो। तुम भी बाकी लड़कियों की तरह ही हो जो किसी के साथ सो सकती है। तो मेरे साथ सोने में क्या दिक्कत, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। ना सिर्फ मैं तुम्हें रस्टिकेट होने से बचाऊंगा बल्कि तुम्हें अच्छे मार्क्स से पास भी करूंगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अमायरा अचानक डेविल स्माइल करने लगी। फिर विक्रम जी से बोली, अंडरस्को, सर, मैं आलिया नहीं हूँ जो आपके जाल में फंस जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। ये सुनकर विक्रम जी का चेहरा सफेद पड़ गया। वह घबराते हुए मन में बोले, अंडरस्को, यह क्या बोल रही है? क्या इसे पता है कि मैं और आलिया साथ में वह सब कर चुके हैं और मैंने उसे पिछली बार पास कराया था? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। ये सोचते ही विक्रम जी के माथे से पसीना निकलने लगा, पर फिर वो गुस्से में अमायरा से बोले, अंडरस्को, तुमने यह अच्छा नहीं किया। तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए थी। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। इतना कहते वो प्रिंसिपल सर को देखते हुए एकदम से बोले, अंडरस्को, सर, सिर्फ कॉलेज से निकालने से कुछ नहीं होगा। इसके पेरेंट्स को बुलाकर हमें उन्हें सच बताना चाहिए। यही नहीं, शायद आपको पता नहीं होगा, ये लड़की एक गांव की गवार है जो कुछ वक्त पहले ही इस शहर में आई है। ये पढ़ने लिखने में बिल्कुल जीरो है। इसके पास तो कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं है। हाँ, होगा भी कैसे? गांव वाले बच्चों को स्कूल जाते ही कहा है। यही नहीं, ये एक दिन मेरे पास आई थी और मुझे जबरदस्ती किस करने की कोशिश कर रही थी। इसने तो मुझे होटल तक में बुलाया था और कहा था मैं इसे अच्छे नंबर से पास कर दूं तो यह मेरे साथ सोने को तैयार है। वहां मौजूद जितने भी लोगों ने ये सुना, सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। सभी को विक्रम जी पर भरोसा था, इसलिए उन्हें उनकी बात सच लगी। अगले ही पल सभी अजीब नजरों से अमायरा को देखने लगे। केमिस्ट्री के टीचर ने स्ट्रिक्टली कहा, अंडरस्को, सर, हम ऐसे बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। ये लड़की तो कैरेक्टरलेस भी है। आपको इसे ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए। अगर आप कोई एक्शन नहीं लेंगे तो हम टीचर ये कॉलेज छोड़कर चले जाएंगे। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। उनके पास खड़े बाकी टीचरों ने भी एक साथ कहा, अंडरस्को, हाँ, हम भी यह कॉलेज छोड़कर चले जाएंगे। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। मगर अमायरा तो बड़ी ही शांत लग रही थी। वो आराम से वही रखी चेयर पर बैठ गई। उसकी इस हरकत पर विक्रम सर बिफरते हुए बोले, अंडरस्को, यह क्या तमीज है? यहाँ पर हम टीचर्स खड़े हैं और तुम आराम से बैठ रही हो। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अमायरा आंखें चढ़ाते हुए बोली, अंडरस्को, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपकी बकवास सुनाने का। ऊपर से मेरे पैर में दर्द हो रहा सिर और मैंने थोड़ी ना आप टीचर को खड़े रहने को कहा। यहाँ कई चेहरे बैठ जाए आप सब भी। स्मर्क। मिस्टर विक्रम उस पर हाथ उठाते हुए बोले, अंडरस्को, तुम बदतमीज लड़की, अभी मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाता हूँ। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। उनका हाथ अमायरा को छूता उससे पहले ही एक दिल दहला देने वाली आवाज सभी के कान में पड़ी, जिसे सुनकर सभी डर गए। अगर तुम्हें अंजाम की चिंता ना हो तो ही उसे हाथ लगाएगा, क्योंकि जैसे ही आपके हाथों उसे छुएंगे वैसे ही आपका ये हाथ आपके शरीर से अलग हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। सभी पलटकर दरवाजे की तरफ देखते हैं तो वहां पर 2 हट्टे कट्टे लड़के खड़े थे, जिसमें से एक ने मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। वह एकदम दमदार पर्सनैलिटी का लग रहा था और उसके बगल में एक बिल्कुल हैवान की तरह दिखने वाला लड़का खड़ा था, जो कि तंश था। तंश के हाथ में एक जलती हुई सिगरेट थी। उसकी डार्क नजरें केवल विक्रम जी के हाथों पर थी, जो अमायरा को छूने को तैयार थी। तंश उस जलती हुई सिगरेट को ऐसे उछालता है कि उसका जला हुआ हिस्सा सीधा विक्रम जी के हथेली से जा टकराया और विक्रम जी चीखते हुए अपने हाथ को रगड़ने लगे। आह! प्रिंसिपल हर्ष को यहाँ देखकर चौंक गए। आर्मी की यूनिफॉर्म में हर्ष बिल्कुल अलग लग रहा था और उस वीडियो में उसका चेहरा भी ठीक से नहीं दिख रहा था, इसलिए कोई उसे नहीं पहचान पाया था कि हर्ष ही वह वीडियो वाला लड़का है।
हर्ष को देखकर प्रिंसिपल डरते हुए बोले, अंडरस्को मेजर जनरल हर्षवर्धन जिंदल। वहीं दूसरी तरफ आलिया बहुत ही ज्यादा खुश थी। वो प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ आते हुए विश जी से बात कर रही थी। उसने एक्साइटेड होकर कहा, अंडरस्को मॉम आपको पता है पूरे कॉलेज में अमायरा की बदनामी हो रही। प्रिंसिपल तक ने उसे ऑफिस में बुलाया है। बस एक बार वो कॉलेज से बाहर चली जाए फिर हमारा रास्ता साफ है। जब वो कुछ पढ़ेगी लिखेगी नहीं तो वह बड़े पापा का बिजनेस कैसे संभालेगी। इनफैक्ट कोई भी शेयर होल्डर उसे कंपनी संभालने नहीं देगा, फिर बचूंगी मैं। यानी सब कुछ सिर्फ मेरा होगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। दूसरी तरफ से विश जी खुश होकर बोली, अंडरस्को हम दोनों राज करेंगे और इस अमायरा के मॉम डैड को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देंगे। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। आलिया मुंह बनाकर बोली, अंडरस्को नहीं मॉम, हम इतने बेरहम नहीं हैं, हम उन्हें घर के नौकर बना लेंगे। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। ये सुनते ही विश जी ठहाका मारकर हंसने लगी, तो आलिया भी हंसने लगी। फिर आलिया कॉल कट करके जल्दी से प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़ी हो गई। दरवाजा बंद था, इसलिए वो कान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगी। उसने एक्साइटेड होकर कहा, अंडरस्को जरूर अंदर अमायरा डांट खा रही होगी। एक बार वो कॉलेज से निकल जाए, और मैंने विक्रम सर से कहा था कि कैसे भी करके उसे कॉलेज से निकलवा दे। पता नहीं उन्होंने मेरा काम किया होगा या नहीं। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। वो क्यूरियस थी ये जानने के लिए कि अमायरा को क्या अब तक कॉलेज से निकाल दिया गया होगा। वही कैबिन के अंदर का माहौल ही अलग था। अमायरा अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके बैठी थी। सामने हर्ष और तंश बैठे थे। दोनों साथ में कामदेवता का अवतार लग रहे थे, पर आंखों में गुस्से के कारण अभी तो यमराज ही लग रहे थे। हर्ष अपनी आस्तीन को सही कर रहा था। हर्ष जमीन पर पड़े विक्रम जी को देखते हुए अफसोस से बोला, अंडरस्को ओप्स मिस्टर विक्रम। वो क्या है न, मेरा हाथ कभी कभी कंट्रोल से बाहर चला जाता है। मुझे पता ही नहीं चला कब इसने आपको थप्पड़ मार दिया, पर मैं इन्हें डिसिप्लिन सिखाऊंगा कि ऐसा नहीं करते। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। उसकी आवाज जितनी सुरीली थी उतनी ही उसमें हैवानियत भरी थी। पहले तो तंश तिरछा मुस्कुरा देता है, पर जब उसने देखा अमायरा आंखें फाड़े हर्ष को देखकर रही है तो वो अपने जबड़े भींच लेता है। 26 प्रिंसिपल ऑफिस का माहौल बहुत ही ज्यादा डरावना और अजीब हो चुका था। प्रिंसिपल सर थर-थर कांपते हुए हर्ष के सामने खड़े थे और विक्रम जी जमीन पर। अमायरा बहुत ही इंटरेस्ट के साथ हर एक चीज देख रही थी। उसने बीच में इंटरफेयर नहीं किया। अमायरा सिचुएशन को देखते हुए अपने मन में बोली, अंडरस्को गॉड मैंने इस जन्म में सबके सामने अपनी इमेज अच्छी बनाने की सोची थी। अच्छा हुआ हर्ष ब्रदर और मिस्टर लाइफलाइन यहाँ गए। अब मेरा बदला पूरा हो जाएगा और मेरी इमेज भी किसी के सामने खराब नहीं होगी। मैं तब भी लोगों के सामने भोली भाली रहूंगी। इतना कहते ही वह अपने चेहरे पर आए बालों को अदा के साथ झटक देती है। विक्रम सर के होठों से खून बह रहा था। वह अपनी जगह से गुस्से में खड़े होकर बोले, अंडरस्को तुम आर्मी में हो तो क्या हुआ, कुछ भी करोगे। ये कॉलेज है, कोई तुम्हारे जंग का मैदान नहीं। मैं तुम्हारे खिलाफ केस करूंगा। हर्ष किसी डेविल की तरह मुस्कुराया। चालाकी उसके चेहरे पर झलक रही थी। शातिर तो वह बचपन से था। हर्ष रिलैक्सिंग टोन में जवाब देता है, अंडरस्को ओके मैं भी देखना चाहता हूँ मेजर जनरल हर्षवर्धन जिंदल के खिलाफ कौन सा वकील खड़े होने की हिम्मत रखता है। उसकी आवाज हर किसी के कानों में चुभ रही थी। प्रिंसिपल सर तो विक्रम सर की बेवकूफ़ी पर गुस्सा कर रहे थे। उन्होंने विक्रम सर को चुप कराते हुए कहा, अंडरस्को बेवकूफ कहीं के, अपना मुंह बंद रखो। क्या तुम्हें पता भी है ये कौन है। विक्रम सर एटीट्यूड के साथ बोले, अंडरस्को चाहे जो कोई भी हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। और सर आप क्यों डर रहे हैं, क्या आप भूल गए हमारा कॉलेज दुनिया के टॉप 5 कॉलेज में आता है। हम इतनी आसानी से किसी से नहीं डर सकते। हमारे पीछे इस कॉलेज के ओनर का हाथ है। प्रिंसिपल सर भड़कते हुए बोले, अंडरस्को क्या तुम हम सबको बर्बाद कर देना चाहते हो। अपना मुंह बंद रखो। विक्रम सर हंसते हुए बोले, अंडरस्को आप डरिए इनसे, मैं नहीं डरता। प्रिंसिपल सर ने अपने सिर पर हाथ रख लिया, पर फिर वो खुद को संभालते हुए बहुत ही रिस्पेक्ट से हर्ष से कहते हैं, अंडरस्को मेजर जनरल हर्षवर्धन, हमें नहीं पता था आप मिस अमायरा रायचंद को जानते हैं, पर फिर भी हम अमायरा को इस कॉलेज में नहीं रख सकते। उसने बहुत सारे गलत काम किए हैं। वह आगे कुछ कहते उससे पहले ही हर्ष एक्सप्रेशन लेस भाव से उनकी बात को पूरा करते हुए कॉल्ड वॉइस में बोला, अंडरस्को उसने बस 3 लड़कों को ही तो पीटा है जो इसके लायक थे, और रही बात उस वीडियो की, तो क्या मेरी लिटिल सिस्टर से मिलना गुनाह है।
लिटिल सिस्टर शब्द पूरे केबिन में गूंज रहा था। सारे टीचर हैरान थे। प्रिंसिपल ने हकलाते हुए पूछा, अंडरस्कोर कर, क्या कहा आपने? लिटिल सिस्टर, क्या उस वीडियो में अमायरा के साथ आप थे? हर्ष गुस्से से बोला, अंडरस्कोर, मुझे इस कॉलेज से ऐसी उम्मीद नहीं थी। डैड ने इस कॉलेज को बनाया है, तो मुझे लगा यहाँ के टीचर्स अमेजिंग होंगे, लेकिन आप सब शैमलेस और इडियट्स हैं, जो बिना इन्वेस्टिगेशन के ही डायरेक्ट मेरी सिस्टर को इस कॉलेज से निकाल रहे हैं। मैं इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगा और इस कॉलेज को बंद करवा दूंगा। कहते हुए हर्ष अपनी जगह पर खड़ा हो गया। प्रिंसिपल ने अचानक उसके पैरों में गिरकर माफी मांगी। अंडरस्कोर, मिस्टर जिंदल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज माफ कर दीजिए। हर्ष बेरहमी से बोला, अंडरस्कोर, जिससे माफी मांगनी चाहिए वह मैं नहीं हूँ, और 2 घंटे के अंदर मुझे आपका रेजिग्नेशन लेटर चाहिए। इतना कहते ही उसने सिगरेट जलाए और उसे अपने होठों के बीच दबाते हुए अमायरा के सिर पर हाथ फेरकर वहां से चला गया। अमायरा तो बस उसी दिशा में देखती रह गई जिधर से हर्ष गया था। तंश अचानक ही वहीं रखे फ्रूट बास्केट से नाइफ को उठाकर विक्रम सर की कलाई को बेरहमी से काट देता है। विक्रम सर दर्द से कराहते हुए चिल्लाने लगा, अंडरस्कोर, ये तुमने क्या किया? क्या तुम पागल हो गए हो? तंश मुस्कुराकर कोल्ड वॉइस में जवाब देता है, अंडरस्कोर, यस, आई एम मैड। मेरी मडनेस का कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। इतना कहते ही उसने इस बार विक्रम सर की हथेली में ही चाकू को घुसा दिया। फिर उन्हें जमीन पर गिराते हुए उनके सीने पर पैर रख डेविल हंसी के साथ बोला, अंडरस्कोर, व्हाट डिड यू से? दैट माई गर्ल स्पेंड द नाइट विथ यू। तो तुम उसे कॉलेज से रेस्टिकेट होने से बचा लोगे। इतना कहते ही वो रुका। फिर उसने विक्रम सर के हथेली से चाकू को निकालते हुए आगे कहा, अंडरस्कोर, मैं इस बात का ख्याल रखूंगा कि तुम्हारी लाइफ एक हेल से ज्यादा कुछ भी ना रहे। तभी तंश के गार्ड्स अपनी गन को हाथ में पकड़े कैबिन के अंदर आ गए। तंश गार्ड के लीडर को देखकर कुछ इशारा करता है, तो लीडर अपने हाथ में पकड़े कैरोसिन को पूरे केबिन में छिड़कना शुरू कर देते हैं। किसी को कुछ भी समझ नहीं आया। तंश अपनी सिगरेट जलाकर उसके कश लेते हुए प्रिंसिपल को देखने लगा और अपने गार्ड को ऑर्डर दिया, अंडरस्कोर, मुझे इनकी आवाज बिल्कुल पसंद नहीं। उसने जैसा ये कहा, अगले ही पल एक गार्ड आगे बढ़ा और उसने खंजर निकालकर प्रिंसिपल के जीभ को बेरहमी से काट दिया। ये देखकर अमायरा अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। तंश के गार्ड्स अपना काम करके वहां से निकल गए। तभी तंश अमायरा का हाथ पकड़कर वहां से चलने लगा। उसने बड़े ही स्टाइल से सिगरेट को अपने होठों से दबा लिया। फिर लाइटर निकलकर उससे सिगरेट को जलाते हुए अपनी 2 उंगलियों से हवा में उछाल दिया। लाइटर जैसे ही केबिन के अंदर फर्श पर गिरा, कैरोसिन से कांटेक्ट होते ही पूरे केबिन में आग लग गई। सभी टीचर केबिन से भागने लगे। प्रिंसिपल सर के तो मुंह से खून निकल रहा था और विक्रम जी के हाथ से भी। दोनों ही दर्द से तड़प रहे थे, पर खुद को बचाने के लिए जल्दी से केबिन से भागे। तंश अमायरा को लेकर अपने क्लासरूम की तरफ जा रहा था। अचानक अमायरा उससे हाथ छुड़ाते हैरानी से पूछती है, अंडरस्कोर, मिस्टर लाइफलाइन, ये तुमने क्या किया? आग लगाने की क्या जरूरत थी? और प्रिंसिपल सर की जुबान क्यों कट दी? तंश उसे अपनी लाल और गहरी नजरों से देखते हुए दीवार से सटा देता है। फिर उसके होठों पर होंठ रखते हुए जुनूनियत भरी आवाज में बोला, अंडरस्कोर, बिकॉज आई एम मैड फॉर यू, इन टोटली मैड फॉर यू। सो, जो भी अपने मुंह से तुम्हारे लिए घटिया बातें निकालेगा, मैं उसे एक बुरी जिंदगी दूंगा। अगर मैंने उस बास्टर्ड को जिंदा छोड़ा है, तो इसलिए ताकि तुम अपने प्लान्स को पूरा कर सको। अमायरा शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ मन में बोली, अंडरस्कोर, अपने प्लान्स को पूरा कर सको? क्या इसे पता है कि विक्रम सर और आलिया का अफेयर चल रहा है और मैं दोनों को एक्सपोज करना चाहती हूँ, इसलिए इसने विक्रम सर को जिंदा छोड़ दिया। ये बात अमायरा के दिल में आते ही अमायरा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से तंश की आंखों में देखती है। उसने जैसे ही अपना चेहरा थोड़ा सा ऊपर किया, उसके और तंश के होंठ एकदम से आपस में चिपक गए। तंश आगे बढ़कर उसे किस करने वाला था, मगर अमायरा उसे खुद से दूर करते हुए शर्माकर बोली, अंडरस्कोर, हट बदमाश, तुम्हें हर वक्त यही चाहिए। तंश उसे बुरी तरह घूरने लगा। कुछ देर में यह बात पूरे कॉलेज में फैल गई कि प्रिंसिपल ऑफिस में आग लग चुकी है। ये कैसे लगी, किसी को कोई खबर। कुछ ही देर में वहां पर एम्बुलेंस आई। प्रिंसिपल सर और विक्रम सर को लेकर वहां से निकल गई। सभी बच्चे गेट के पास भीड़ लगाए खड़े थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आलिया भी डरी हुई थी। आलिया ने डरते हुए मन में कहा, अंडरस्कोर, कहीं ये सब तंश ने तो नहीं किया? उसने जब मुझे नहीं छोड़ा तो इन लोगों को क्या छोड़ेगा? वह बहुत डरी हुई थी। वह जल्दी से अपने माथे पर आए पसीने को पोंछती है।
और अपनी कार में बैठकर मन में बोली, अंडरस्को मुझे मॉम को बताना होगा। मैं नहीं चाहती इस बार तंश मेरे साथ कुछ करे। वह जल्दी से कार को ड्राइव करके घर के लिए निकल गई। वही कार के अंदर हर्ष एक्सप्रेशन लेस भाव से कार ड्राइव कर रहा था। तंश पैसेंजर सीट पर बैठा था और अमायरा पीछे बैक सीट पर। वह कभी हर्ष को देखती तो कभी तंश को। वो मुंह बनाते हुए मन में बोली, अंडरस्को दोनों कितने ज्यादा हैवान हैं। इनकी हैवानियत के आगे मेरी जैसी इनोसेंसी माफिया भी फेल है। उसके बावजूद ये दोनों हाथ धोकर मेरे पीछे पड़े हैं। मैंने तो आज तक कोई गलत काम भी नहीं किया, पर इन दोनों ने देखते ही देखते क्या कांड कर दिया। तंश ने फिर से देखा अमायरा हर्ष को देख रही है, तो वो अपने अंदर उठ रहे ज्वालामुखी को शांत करने लगा। पर जब शांत नहीं हुआ तो दांत पीसते हुए बोला, अंडरस्को क्या यह मुझसे भी ज्यादा हैंडसम है? अमायरा बिना सोचे समझे बोली, अंडरस्को बहुत। ये सुनकर हर्ष के होठों पर गर्व भरी मुस्कान आ गई। तंश मुंह बनाकर गुस्से से बोला, अंडरस्को एक गैर मर्द को देखना बंद करो। तुम्हें मैं घर जाकर बताता हूँ। उसकी गुस्से भरी आवाज सुनकर अमायरा अपने होश में आई। तब उसे एहसास हुआ उसने क्या कर दिया है। वो अब डरते हुए मन में बोली, अंडरस्को ओह गॉड, यह मैं हमेशा प्रॉब्लम को क्यों अपनी तरफ अट्रैक्ट करती रहती हूँ। अब फिर से यह मेरे ऊपर टूट पड़ेगा। पूरे रास्ते तंश अपनी जहरीली नजरों से अमायरा को देखता रहा। कार जैसे ही जिंदल विला में रुकी, अमायरा जल्दी से उतरकर अंदर भाग गई। तंश जाने वाला था, तभी हर्ष एक्सप्रेशन लेस भाव से बोला, अंडरस्को हमने माफिया का ठिकाना ढूंढ लिया है। क्या तुम आना चाहोगे? तंश एक पल के लिए रुका। उसकी आंखों में नफरत झलकने लगी। उसने नफरत से कहा, अंडरस्को उसे मैं अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। इतना कहते ही वह वहां से चला गया। हर्ष भी अपनी कार को लेकर आर्मी बेस पर चला गया। अमायरा जैसे ही विला के अंदर पहुंची, स्माइली एकदम से भागते हुए आए और उसके पैरों से लिपट गई। कूल मम्मा। स्माइली को बहुत खुश देखकर अमायरा भी उसे गोद में उठाकर उसके गालों पर किस करके बोली, अंडरस्को मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। स्माइली जैसे ही खुश होकर अमायरा के गालों पर किस करने वाली थी, अचानक ही तंश उसकी फ्रॉक को पकड़कर उसे हवा में लटका देता है और दांत पीसकर बोला, अंडरस्को कितनी बार कहूं मेरी वाइफी को मम्मा मत बोलो। वह तुम्हारी मम्मा नहीं है, उस पर सिर्फ मेरा हक है। उसे कि सिर्फ मैं कर सकता हूँ। तंश जलन और गुस्से से पागल हो रहा था। अमायरा उसके इतने पागलपन को देखकर अपने सर पर हाथ रख लेती है। वही स्माइली अपने हाथ पैर को हवा में ही चलाते हुए चिल्लाकर बोली, अंडरस्को डैडी नंबर 4 ईचमिली को छोड़िए, ईचमिली को छोड़िए, कूल मम्मा बचाओ। उद्धरण चिन्ह। अमायरा जल्दी से स्माइली को गोद में लेने वाली थी, मगर तंश उसे और ऊपर उठा देता है। उसने घूर के अमायरा को देखा तो अमायरा गुस्से में बोली, अंडरस्को ये तुम क्या कर रहे हो? तंश सर्द आवाज में बोला, अंडरस्को इसने तुम्हें गले लगाया तो तुम बहुत खुश हुई, पर जब मैं तुम्हें गले लगाता हूँ, तुम्हें किस करता हूँ, तो तुम मुझे खुद से दूर करती हो। तब तो तुम खुश नहीं रहती। ऐसा क्यों है? तुम भेदभाव क्यों कर रही हो? अमायरा को शब्द नहीं मिल रहे थे कुछ भी बोलने के लिए। वह तंश की तरफ बढ़ी और बोली, अंडरस्को मिस्टर लाइफ लाइन बच्चे मत बनिए। तंश दांत पीसकर बोला, अंडरस्को आंसर मी। अमायरा ने कोई जवाब नहीं दिया। तंश स्माइली को ले जाकर हॉल में लगी टीवी, जो वॉल पर बहुत ही ऊपर टंगी हुई थी, उसके बगल में एक हैंगर लगा हुआ था। तंश स्माइली की फ्रॉक को उसमें टांग देता है। स्माइली टंगी हुई थी। वह गुस्से में बोली, अंडरस्को डैडी नंबर 4 आई हेट यू। तंश गुस्से में बोला, अंडरस्को आई हेट यू टू, आई रियली हेट यू, क्योंकि तुम मेरी वाइफी को मुझसे चुरा रही हो और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। स्माइली अपनी मुट्ठी बनाकर बोली, अंडरस्को मैं मेरी कूल मम्मा को आपछे चुला लूंगी और उनसे शादी कर लूंगी, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जस्ट वेट एंड वॉच, जस्ट वेट एंड वॉच। तंश उसे उंगली दिखाकर बोला, अंडरस्को वह सिर्फ मेरी है, दूर रहो उससे। अमायरा दोनों को इस तरह लड़ते हुए देखती है तो चिल्लाकर बोली, अंडरस्को शट अप, दोनों के दोनों शांत हो जाओ। और मिस्टर लाइफ लाइन स्माइली बच्ची है, उसे ऊपर क्यों टांग दिया? अगर नीचे गिर गई तो? तंश मुंह बनाकर बोला, अंडरस्को आई डोंट केयर, कहकर वह रूम में चला गया। अमायरा जल्दी से जाकर स्माइली को उतारने की कोशिश करती है, मगर वह इतनी लंबी नहीं थी कि स्माइली को उतार सके। तभी मिसेज जिंदल भी वहां गई। वह स्माइली को इस तरह लटका हुआ देखकर चिल्लाते हुए बोली, अंडरस्को हे भगवान, इसे यहाँ किसने लटका दिया? स्माइली गुस्से में बोली,
दादी डैडी नंबर 4 बहुत बुले हैं। आप उनकी छादी एक गंदी आंटी छे कल दो। और मेरी कूल मम्मा छे। मिसेज जिंदल और अमायरा दोनों एक दूसरे को लाचारी से देखती है। मिसेज जिंदल ने घबराते हुए कहा, अमायरा कुछ करो, वरना स्माइली गिर जाएगी। अमायरा जल्दी से बाहर खड़े गार्ड्स को बुलाती है। गार्ड्स एक के ऊपर एक चढ़कर जल्दी से स्माइली को नीचे उतार लेते हैं। स्माइली अमायरा के गले लगा कर रोने लगी। अमायरा उसे गले लगा कर उसकी पीठ को सहलाते हुए प्यार से बोली, शांत हो जाओ स्माइली। स्माइला जीद करते हुए बोली, नहीं डैडी नंबर 4 ने ईचमिली को डला दिया। ईचमिली को बदला चाहिए। आज रात आप मेरे पास छो जाए, तब डैडी नंबर 4 को पता चलेगा। अमायरा हंस देती है और सोचने लगी, जिंदल खानदान में सिर्फ बड़े ही नहीं, बच्चे भी महाशैतान हैं। अमायरा स्माइली के रूम की तरफ जा रही थी, तभी उसकी नज़र जय पर पड़ी। जय किसी से फोन पर बात करते हुए बोला, पता करो, मुझे जानना है वह लड़की कौन है जिसके साथ मैंने नशे में वह सब किया था। इस बात को 3 महीने हो चुके हैं, पर अभी तक तुम सब उस लड़की को ढूंढ क्यों नहीं पाए। वह बहुत गुस्से में लग रहा था, मगर अमायरा ये सब सुन लेती है। अचानक उसकी आंखों के सामने मिनी का चेहरा आया। उसने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ते हुए मन में कहा, जब भी मैं मिनी और जय ब्रदर को साथ में देखती हूँ तो अक्सर मुझे मिनी की आंखों में जय ब्रदर के लिए कुछ अजीब सी फीलिंग नजर आती है। वह जिस तरीके से जय ब्रदर को देखती है, ऐसा लगता है जैसे वह जय ब्रदर से कुछ छुपा रही हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह जय ब्रदर के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो और जिस लड़की को जय ब्रदर ढूंढ रहे हैं वो मिनी हो। अमायरा का माइंड एक अलग ही लेवल पर जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल में प्रिंसिपल की हालत तो खराब थी, मगर विक्रम सर के सिर्फ हाथ में घाव था। डॉक्टर ने पट्टी बांध दी थी, पर वह बहुत गुस्से में थे। वह वार्ड के अंदर चिल्लाते हुए बोले, मैं उस लड़के और अमायरा को नहीं छोड़ूंगा, और उस आलिया को भी नहीं। उसकी वजह से मेरे साथ यह सब हुआ। इतना कहते ही वह अपना फ़ोन निकालते हैं और जल्दी से आलिया को कॉल लगा देते हैं। जैसे ही आलिया ने कॉल रिसीव किया, विक्रम सर गुस्से से बोले, अभी और इसी वक्त अस्पताल में वार्ड नंबर 405 में आओ। अगर तुम नहीं आए तो तुम सोच भी नहीं सकती क्या होगा। दूसरी तरफ से आलिया जो अभी अपने घर पहुंची थी, वह विक्रम सर की बात सुनकर डर गई। उसने कहते हुए कहा, सर आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ब्लैकमेल करने की। विक्रम सर गुस्से में बोले, अपना यह एटीट्यूड अपने पास रखो। तब कहाँ गया था यह एटीट्यूड जब तुम बिना कपड़ों के मेरे पास आई थी और मेरे साथ सोई थी, वह भी सिर्फ पास होने के लिए। क्या तुम चाहती हो ये बात मैं पूरी दुनिया को बता दूं? अगर नहीं चाहती तो जल्दी से मेरे पास आओ। इतना कहते ही वो कॉल कट कर देते हैं। आलिया अपनी मुट्ठी बंद कर लेती है, पर ना चाहते हुए भी उसे जाना पड़ता है। कुछ देर में वह अस्पताल पहुंच गई। वह जैसे ही वार्ड के अंदर पहुंची, विक्रम सर ने कहा, डोर को अंदर से बंद कर दो और पर्दे लगा दो। आलिया ने वैसा ही किया। वह जैसे ही बेड के पास खड़ी हुई, विक्रम सर उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी बाहों में भर लेते हैं। केवल जो अपनी पहचान छुपाकर हॉस्पिटल आया था, उसने आलिया को देख लिया था। उसने जल्दी से आलिया का पीछा करते हुए कहा, ये तो वही चुड़ैल है जो हमेशा अमायरा बॉस को परेशान करती है। आज उसका पीछा करता हूँ, शायद कोई खजाना हाथ लग जाए, फिर मेरी प्यारी बहन मुझसे खुश हो जाएगी। हो सकता है वह जीजा जी से मुझे बचा ले। 27 अमायरा जय की बातें सुनकर शौक थी, पर कहीं ना कहीं उसे थोड़ा थोड़ा सारा माजरा समझ आ रहा था। अमायरा खुद में बड़बड़ाए, अगर मेरा अंदाजा सच है फिर तो ये बहुत ही पटाखा न्यूज़ है। इतना कहते ही अमायरा के होठों पर रहस्यमयी मुस्कान आ गई। स्माइली उसे बहुत ही गौर से देख रही थी। उसने अपनी पलकों को झपकाते हुए पूछा, कूल मम्मा क्या हुआ? अमायरा अपने होश में आते हुए उसके नाक से अपनी नाक को लड़ाते हुए बहुत ही प्यार और खुशी से कहा, नहीं कुछ भी नहीं, चलो तुम्हारे रूम में चलते हैं। मगर स्माइली जल्दी से बोली, नहीं डैडी नंबर 4 के रूम में चलते हैं। जब वह फिर 6 इंच आपकी गोद में देखेंगे तो जल जाएंगे, फिर बहुत मजा आएगा। ये सुनकर अमायरा उसके गाल के खींचते हुए बोली, नॉटी लड़की, अगर उसने तुम्हें फिर से टांग दिया तो। स्माइली जिद करने लगी तो अमायरा उसे लेकर रूम में आ जाती है। रूम में इस वक्त तंश कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। अमायरा उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और स्माइली को बेड पर लेटाकर उसके बगल में लेटते हुए हैं उसे गुदगुदी करने लगी।
स्माइली को बहुत हंसी आ रही थी। वह जोर जोर से हंसते हुए बोली, अंडरस्को कूल मम्मा। अब और नहीं। इचमेली हंसते हंसते थक गई। कूल मम्मा। वह इतना हंस रही थी कि उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। ये देखकर अमायरा रुक गई और उसने उसके गालों पर किस कर लिया। ठीक उसी वक्त तंश चेंजिंग रूम से बाहर आया। उसने इस वक्त एक टक्सीडो सूट पहना हुआ था। वह ब्लैक कलर का टक्सीडो सूट उसके पर्सनैलिटी और गोरे रंग का हर ढा रहा था। तंश अपनी गहरी काली आंखों से अमायरा और स्माइली को देखता है। दोनों को इतने करीब देखकर वो कस के अपनी मुट्ठी को बंद कर लेता है। उसकी आंखों में इतनी गहराई थी कि उस गहराई में वो अमायरा को डूबा देना चाहता था। तंश इस बार कुछ नहीं बोला। वह मिरर के सामने खड़ा हो गया और अपने बालों को बहुत ही अच्छे से सेट करने लगा। वही अमायरा की नज़र जैसे ही तंश पर गई, वह उसे देखती रह गई। तंश इतना हैंडसम और हॉट लग रहा था कि अमायरा अपने होठों को चबाते हुए उस पर से अपनी नज़र ही नहीं हटा पा रही थी। जब उसने देखा तंश बहुत ही अच्छे से तैयार हो रहा है तो उसकी आईब्रो आपस में जुड़ गई। तंश परफ्यूम की बोतल उठाकर अपनी गर्दन के आसपास उसे छिड़कता है। फिर वह अपने बालों में जेल लगाकर उसे अच्छे से सेट करता है। उसने खुद के कॉलर को अच्छे से सेट किया। फिर एक बार मिरर में खुद को ऊपर से नीचे तक देखते हुए हल्का सा मुस्कुरा उठा। अमायरा ने जैसे ही उसकी कातिलाना मुस्कान को देखी, वह एक झटके से बेड पर उठकर बैठ गई। अमायरा इम्पेशेंट होकर मन में बोली, नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। यह इतना सज धज कर कहाँ जा रहा है? आज तक मैंने कभी भी इस तरह सजते हुए नहीं देखा। पिछले जन्म में भी मिस्टर लाइफलाइन कभी भी इस तरीके से नहीं सजे थे। अमायरा, अपने पति पर नज़र रखो, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तंश अपनी नज़र उठाकर मिरर में देखता है तो उसे अमायरा नजर आई, जो उसे घूर रही थी। ये देखकर तंश उसे इग्नोर कर देता है। उसने एक बार और अपने कॉलर को सही किया, फिर वहां से जाने लगा। अमायरा जल्दी से भागते हुए दरवाजे को बंद कर देती है और अपने दोनों हाथ फैलाकर शक भरी नजरों से तंश को घूरते हुए पूछती है, तुम इतना सज धज कर कहाँ जा रहे हो? इतना तो तुम तब भी नहीं सजे थे जब हमारी शादी हुई थी। तंश अपना एक हाथ जेब में डालकर एक्सप्रेशन लेस भाव से बोला, मेरे सामने से हटो। अमायरा अपने सिर को ना में हिलाकर सपाट लहजे में बोली, बिल्कुल नहीं। तंश अपने एक हाथ को उसके बाजू पर रख देता है, फिर उसे साइड करते हुए जाने लगा। मगर अमायरा एक झटके से उसे दरवाजे से दूर करते हुए अपनी कमर पर हाथ रखकर बोली, सच सच बताओ, इतना सज धज कर तुम कहाँ जा रहे हो? तभी मैं तुम्हें जाने दूंगी। तंश कोल्ड वॉइस में जवाब देता है, और अगर मैं ना जवाब दूं तो? अमायरा, मेरे सामने से हटो। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर अमायरा का गुस्सा बढ़ गया। वह तंश के सीने पर अपनी उंगली को पॉइंट करते हुए गुस्से में बोली, तुम जरूर किसी लड़की से मिलने जा रहे हो ना? कौन है वह सुरपनखा? और तुम तो हमेशा मुझे वाइफी वाइफी कहते हो ना, आज मेरा नाम क्यों ले रही हो? मिस्टर लाइफलाइन, सच सच बताओ, तुम्हारी लाइफलाइन में किसने एंट्री ले ली? उसकी लाइफ में काटूंगी, उसके बाद तुम्हें जान से मारूंगी। अमायरा की आंखों में जलन साफ नजर आ रही थी। वह जताती नहीं थी, मगर तंश के आसपास किसी लड़की को देखकर उसे बहुत जलन होती थी। उसके चेहरे पर जलन के साथ साथ गुस्सा नजर आ रहा था। अमायरा का दिल भी जोर से धड़क रहा था। उसके दिमाग के सारे तार इस वक्त अलर्ट मोड पर थे। अमायरा को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका सारा खून उल्टी दिशा में बह रहा हो। तंश कुछ देर तक उसके चेहरे को घूरता रहा, फिर बहुत ही शातिर अंदाज में बोला, मुझे एक बिजनेस मीटिंग में जाना है। मुझे परेशान करना बंद करो, मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। तंश जैसे ही दरवाजे को खोलता है, अमायरा झट से बोली, मुझे भी जाना है, मुझे भी देखना है, तुम किस मीटिंग में जा रहे हो? तंश उसके हाथ को झटकते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, नो कहते हुए वहां से चला गया। मगर जाते वक्त उसके होठों पर डेविल मुस्कान थी। उसने दरवाजा खोलने से पहले ही अपनी आंखों पर एक मास्क लगा लिया था जिसका डिजाइन बहुत ही यूनिक था, पर तंश पर बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। स्माइली बेड से उतरी और भागते हुए अमायरा के पास जाकर बोली, कूल मम्मा, आपको पता है जब इचमली शिमला में थी तब इचमली ने देखा था ढील छाली आंटी बिल्कुल अच्छे ही तैयार होकर डैडी नंबर 1 के पास आती थी ताकि वही इचमली मम्मा बन सके और डैडी उनसे शादी कर ले। अभी डैडी नंबर 4 भी तैयार होकर गए हैं, क्या उन्हें भी किसी से शादी करनी है? कूल मम्मा, इचमली का छंच बोल रहा, कुछ तो गड़बड़ है। स्माइली का सेंस बोला रहा, कुछ तो गड़बड़ है। अमायरा ने किसी तरह खुद को संभाला हुआ था, मगर स्माइली की बात सुनते ही वह काफी ज्यादा इनसिक्योर हो गई। वह घबराते हुए बोली,
नहीं नहीं मिस्टर लाइफलाइन, सिर्फ मेरे है। वह तो मेरे सिवा किसी लड़की को देखते भी नहीं और ना ही किसी से बात करते हैं। अम्मू मिस्टर लाइफलाइन पर विश्वास रखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बिजनेस मीटिंग में तो तैयार होकर जाते ही है। पर तभी अमायरा जलन में अपनी बात नकारते हुए आगे बोली, नहीं इतना सज धज कर थोड़ी ना जाते हैं। मैंने जय भाई और डैडी को भी मीटिंग में जाते हुए देखा है, पर वह तो कभी ऐसे सज धज कर नहीं गए। अमायरा खुद को शांत करती, मगर फिर स्माइली कुछ ना कुछ ऐसा बोल देती कि अमायरा खुद को शक करने से रोक नहीं पा रही थी। उसे लग रहा था तंश जानबूझकर तैयार हो गया ताकि आसपास की लड़कियां उसे देखें और उसके पास आए। जब अमायरा खुद के गुस्से और जलन को नहीं रोक पाई तो पैर पटकते हुए रूम से बाहर निकली। वह सीधा धड़ाम की आवाज के साथ स्टडी रूम में घुस गई। वहां पर मिस्टर जिंदल एक बुक पढ़ रहे थे, पर जैसे ही उन्होंने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी, वह अपनी आंखों को पर से चश्मा को हटाते हुए दरवाजा की तरफ देखते हैं। अमायरा को वहां पर खड़े देखकर मिस्टर जिंदल की आंखें सर्द हो गई और उनकी आंखें भी छोटी हो गई। वह कुछ बोलते उससे पहले अमायरा भागते हुए आई और उनके हाथ को पकड़कर बहुत ही मीठी आवाज में बोली, डैडी ससुर आप तो बहुत अच्छे हैं। आपको पता है इतनी उम्र में भी आप बहुत हैंडसम लगते हैं। आपके सामने तो हर कोई फेल है। उसे इतनी तारीफ करते देख मिस्टर जिंदल के होठों पर कुटिल मुस्कान आ गई। मिस्टर जिंदल ने अमायरा को शक भरी नजरों से देखते हुए अपनी भारी आवाज में कहा, अमायरा इतने सालों तक आर्मी में रहने के कारण और बिजनेस दुनिया में आने के कारण मैं दूर से लोगों को देखकर पहचान सकता हूँ उनके इंटेंशन क्या है। अब मुझे ये बताओ, मेरे पास आने का तुम्हारे पास क्या कारण है? अमायरा हल्की मुस्कुराहट के साथ पूछती है, डैडी ससुर क्या आज कोई मीटिंग है? बिजनेस मीटिंग? इतना कहते ही अमायरा खुद सोचने लगती है कि क्या पिछले जन्म में इस टाइम पर कोई मीटिंग थी, लेकिन उसे नहीं याद आया कि कोई मीटिंग थी, क्योंकि इस जन्म में काफी कुछ अलग हुआ था। मिस्टर जिंदल अमायरा के सवाल को सुनकर अपनी आईब्रो ऊपर करके पूछते हैं, पर तुम्हें बिजनेस मीटिंग के बारे में क्या जानना है? अमायरा उनसे कुछ नहीं छुपाती और सीधा सीधा बोलती है, क्योंकि आपका गुस्सेल बेटा बहुत ही सज धज कर मीटिंग में गया होगा। मुझे जानना है वह इतने अच्छे से क्यों तैयार हुआ है। मुझे भी जाना है बिजनेस मीटिंग में। उसके चेहरे पर जलन देखकर मिस्टर जिंदल मुस्कुराने लगे। अचानक ही उनकी आंखों के सामने तंश का गुस्सा भरा चेहरा आ गया। जब तंश उन्हें जवाब दे रहा था, ये याद आते ही उन्होंने तंश से बदला लेने की ठानी। उन्होंने अमायरा को देखते हुए अपनी मुस्कुराहट छुपा कर कहा, ठीक है, मैं हर्ष से बोल दूंगा, वह तुम्हें अपने साथ लेकर जाएगा। अमायरा खुशी होकर बोली, थैंक यू डैडी ससुर। वह जल्दी से भाग गई। स्माइली बाहर ही खड़ी थी, वो भी अमायरा के पीछे भाग गई। अमायरा के जाते ही मिस्टर जिंदल ने जल्दी से किसी को कॉल किया। दूसरी तरफ से जैसे ही कॉल रिसीव हुआ, मिस्टर जिंदल अपनी कोल्ड मगर दमदार आवाज में बोले, हर्ष तुम्हें मेरा एक काम करना है। इतना कहते ही वह रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराने लगे। उसके बाद वह काफी देर तक हर्ष से बात करते रहे, फिर कॉल कट कर देते हैं। उन्होंने फोन को टेबल पर रखते हुए हंसकर कहा, मुझसे लड़ने की कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। कुछ देर में हर्ष एक बिजनेस सूट पहन कर आया। वह अक्सर आर्मी को यूनिफॉर्म में रहता था, पर आज उसने एकदम बिजनेसमैन वाला लुक लिया हुआ था। उसमें भी उसकी दमदार पर्सनैलिटी निकलकर सामने आ रही थी, मगर उसका ऑरा इतना डरावना था कि किसी को भी उसके पास आने से रोक दे। हर्ष जैसा ही हॉल में पहुंचा, अमायरा और स्माइली दोनों ही तैयार होकर आ गई, क्योंकि दोनों हर्ष के साथ जाने वाली थी। तीनों ही विला से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ तंश इस वक्त एक पार्टी में मौजूद था। वह बार काउंटर के पास बैठा था। उसके पीछे विश्वास भी खड़ा था। यहाँ पर तंश अपने टीजे वाले पहचान के साथ आया था। तंश के हाथ में एक वाइन की गिलास थी, उसमें थोड़ी सी ही वाइन थी। जैसे वह हिलाते हुए अपनी नजरें चारों तरफ दौड़ा रहा था। ठीक उसी वक्त एक लड़की पार्टी में एंटर करती है, जिसे देखते ही सभी लड़के बिना पल के झपकाए उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगे। वह लड़की दिखने में बहुत खूबसूरत थी। गोरी स्क्रीन पर वह रेड कलर का शॉर्ट गाउन बहुत ही जच रहा था। उसके कानों में बड़े बड़े ईयरिंग थे, आंखों में काजल और होठों पर डार्क लिपस्टिक। उसके बाल खुले हुए थे, जिसमें मोतियों से पिरोया हुआ क्लिप लगा था। उसकी हाई हील्स बहुत ऊंची थी। वह टिकटिक की आवाज करते हुए बड़े ही अदा के साथ बार काउंटर पर जाकर खड़ी हो गई और एक वाइन का गिलास लेकर जैसे ही अपने होठों से लगाती है, तभी उसकी नज़र तंश पर पड़ी। ताश को देखते ही उसकी आंखें उस पर ठहर सी गई।
कुछ तो अजीब था उस लड़की में, पर फिर वो नॉर्मल वे में अपना हाथ आगे बढ़ाकर अदा के साथ बोली, नाइस टू मीट यू मिस्टर टीजे। सभी की नज़रें उन दोनों पर ही ठहरी हुई थी। बदकिस्मती से वहां पर केवल भी मौजूद था। उसने भी अपने चेहरे पर मास्क लगाया था, जिस कारण तंश उसे पहचान नहीं पाया। वह बस अपनी आंखें छोटी करके उसे देख रहा था। वही उस लड़की को लगा कि शायद टीजे उससे हाथ नहीं मिलना चाहता, इसलिए वह जैसे ही हाथ पीछे करती है, तभी अचानक ही तंश अपने हाथ को बढ़ाकर उसके हाथ को थाम लेता है और हाथ मिलाते हुए अपनी कोल्ड मगर डोमिनेटिंग वॉइस में बोला, मिस शाह। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर वह लड़की मुस्कुराई, फिर अदा के साथ बोली, मुझे लगा नहीं था दी कोल्ड हार्टेड और बिजनेस किंग मिस्टर टीजे मुझसे यानी निहारिका शाह से हाथ मिलाएंगे। मैंने तो सुना था आपको अपने आसपास लड़कियां ही पसंद नहीं। तंश कोई जवाब नहीं देता। वह उसके हाथ को छोड़कर वापस वाइन का एक सीप पीता है, पर उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी, जैसे वह निहारिका को अपने शिकार के रूप में देख रहा हो। विश्वास धीरे से तंश के कान में बोला, प्रेसिडेंट ये वही लड़की है। तंश की पकड़ उसके ग्लास पर धीरे से कस गई। वही पार्टी में मौजूद एक लड़का हंसते हुए बोला, इतनी खूबसूरत लड़की देखकर कौन नहीं फिसल जाएगा। लोग कहते हैं टीजे के करीब जो लड़की जाती है वह भी मौत मारी जाती है, पर मुझे तो यह अफवाह गलत लगती है। देखो तो वह कैसे निहारिका की खूबसूरती से पिघल चुका है। कहकर वह हंसता है तो उसके बगल में खड़े दूसरे लड़के ने कहा, निहारिका को कौन नहीं जानता। वह टॉप 10 बिजनेसमैन मिस्टर शाह की बेटी है। वह टैलेंटेड और ब्यूटीफुल है। उसके पीछे तो हर कोई पागल है। फिर यह टीजे क्या चीज़ है। सभी की नज़र तंश और निहारिका पर थी, मगर तभी एंट्रेंस पर कई सारी कार्स आकर रुकी। अचानक ही हर तरफ हड़कंप मचने लगा। रिपोर्टर्स उस कार की फोटो खींचने लगे। तभी उस कार के बैक सीट से एक हट्टा कट्टा आदमी बाहर निकला, जिसकी घूरती हुई नजरें खुद पर पाकर मीडिया वाले भी सहम गए। कोई जोर से चिल्लाया, मेजर जनरल हर्षवर्धन जिंदल के साथ ये लड़की कौन है? ये तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है। उनके साथ एक बच्ची भी है। क्या मेजर जनरल हर्षवर्धन जिंदल ने शादी कर ली? ये बात पूरी पार्टी में फैल गई और सभी हैरानी से एंट्रेंस की तरफ देख रहे थे। बहुत सारे लोग क्यूरियस थे जानने के लिए कि हर्ष के साथ कौन लड़की आई है, क्योंकि उसे कभी भी किसी लड़की के साथ नहीं देखा गया। तंश जैसे ही यह सुनता है, उसकी नज़र भी अपने आप एंट्रेंस की तरफ चली गई और वह भी बेचैन होने लगा। 28 हर्ष एंट्रेंस पर खड़ा था। उसकी गोद में इस वक्त स्माइली थी, जिसने रेड कलर का ऑफ शोल्डर बहुत ही सुंदर सा गाउन पहना हुआ था। उसके बाल खुले हुए थे और आधे बालों की डिज़ाइन बनाकर एक बहुत ही खूबसूरत सी क्लिप लगाई गई थी। उसने पैरों में बहुत ही खूबसूरत सैंडल पहनी हुई थी, जो बच्चों के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट थी। अमायरा हर्ष के लेफ्ट साइड खड़ी थी। अमायरा ने ब्लैक कलर की नेट की साड़ी पहनी हुई थी। उसने ब्लैक कलर की ही हील्स पहनी थी और सिल्वर कलर की चूड़ी। उसके कान में सिल्वर कलर के बहुत ही खूबसूरत बटरफ्लाई शेप की ईयरिंग थी। अमायरा ने रेड कलर की लिपस्टिक लगाई हुई थी और हल्का सा मेकअप भी किया हुआ था। उसके आंखों में काजल लगा था, जिस कारण उसकी बड़ी बड़ी आंखें रोज के मुकाबले आज कुछ ज्यादा ही बड़ी लग रही थी। अमायरा वैसे तो बहुत खूबसूरत थी, मगर आज उसका कोई जवाब नहीं था। आज उसकी खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं था। हर कोई उसे देखकर पागल हो चुका था। अमायरा ने हर्ष के एक हाथ को पकड़ा हुआ था। दोनों चलते हुए पार्टी के अंदर आ रहे थे। एक लड़की एक्साइटेड होकर बोली, अंडरस्को, ओ माय गॉड, मेजर जनरल हर्षवर्धन जिंदल कितने हैंडसम हैं। उनके हाथ में ये छोटी बच्ची कौन है और उनके बगल में खड़ी ये लड़की कौन है? ये तीनों साथ में कितने अच्छे लग रहा है। कहीं मिस्टर हर्षवर्धन ने शादी तो नहीं कर ली चोरी छिपे? तभी एक लड़का उसकी बात का जवाब देते हुए बोला, अंडरस्को, जो भी हो, पर यह साथ में देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल एक कपल की तरह। मुझे भी ऐसी बीवी चाहिए। ये लड़की कितनी ज्यादा हॉट है। मैंने इससे ज्यादा सुंदर कभी कोई लड़की नहीं देखी। सभी ऐसी वैसी बातें कर रहे थे और ये बातें तंश के कानों तक पहुंच रही थी, जिस कारण उसकी पकड़ उसके वाइन के गिलास पर कश्ती जा रही थी। जैसे जैसे हर्ष और अमायरा आगे बढ़ रहे थे, वह तंश को साफ नजर आने लगे। तंश की आंखें धीरे धीरे लाल होने लगी और उसकी पकड़ भी अब ग्लास पर और भी ज्यादा कस रही थी। उसकी सर्द और गहरी नजरें सिर्फ और सिर्फ अमायरा के हाथ पर थी, जिससे उसने हर्ष के हाथ को पकड़ा हुआ था। फिर तंश की नज़र अमायरा की गोरी कमर पर गई, जो आधी नजर आ रही थी। उसे देखते ही तंश जम गया। उसे अपने अंदर फीलिंग्स महसूस हुई।
ये फीलिंग जलन के साथ साथ शायद एक चिंगारी थी, और वो चिंगारी प्यार की भी हो सकती है। तभी अमायरा की नज़र बार काउंटर पर गई, जहां पर निहारिका के साथ तंश बैठा था। अमायरा तुरंत तंश को पहचान गई। उसने जैसे ही निहारिका को तंश के इतने करीब बैठे देखा, तो उसकी पकड़ अपने आप ही हर्ष के हाथ पर कस गई। हर्ष उसकी जलन को भांपते हुए उसे और भड़काते हुए बोला, अंडस्को लिटिल सिस्टर, वैसे मैंने सुना है मिस निहारिका शाह को टीजे में बहुत इंटरेस्ट है। ये सुनकर अमायरा की पकड़ हर्ष के हाथ पर और कस गई। वह अपने होठों को दबाते हुए हर्ष से पूछती है, अंडस्को, तो क्या उसने कभी उस लड़की को भाव दिया? हर्ष शायद इसी सवाल का इंतजार कर रहा था। उसने अपनी शातिर नज़रों से तंश को देखते हुए जवाब दिया, अंडस्को, शायद कभी भाव तो नहीं दिया, लेकिन मैंने एक बार जय के मुंह से सुना था कि तंश ने इस लड़की की जान बचाई थी। अमायरा घूर कर तंश को देखती है। तंश भी उसे ही देख रहा था। अमायरा और हर्ष दोनों ही तंश की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी निहारिका उन दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए तंश से कहती है, अंडस्को, मिस्टर टीजे, आपको नहीं लगता इन दोनों की जोड़ी कमाल की लग रही है? वैसे हमारी जोड़ी भी कमाल की लग सकती है, अगर आप चाहे तो। इतना कहते ही वह तंश के थोड़ा करीब बढ़ती है, पर अचानक की अमायरा भागते हुए आई है और दोनों के बीच खड़ी होकर बार काउंटर वाले से मुस्कुराकर बोली, अंडस्को, मुझे सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए। किसी ने नहीं देखा, मगर अमायरा ने चुपके से तंश के हाथ को पकड़कर जोर से दबा दिया था। अमायरा का यूं बीच में आना निहारिका को पसंद नहीं आया। उसने अपने गुस्से को छुपा कर कहा, अंडस्को, एक्सक्यूज मी, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें यहाँ इस तरह एक कपल के बीच नहीं खड़ा होना चाहिए? अमायरा सॉफ्ट ड्रिंक का एक सिप लेकर निहारिका को वार्निंग भरी नज़रों से घूरती है। फिर निहारिका को जवाब देती है, अंडस्को, ओह, तो दोनों तुम कपल हो? मुझे तो लगा भाई बहन हो। वह क्या है ना, तुम दोनों की शक्ल बिल्कुल एक जैसी लगती है। अगर तुम ना बताती तो मुझे लगता तुम दोनों जुड़वा भाई बहन हो। ये सुनकर निहारिका जो वाइन का सिप ले रही थी, वाइन उसके मुंह से बाहर निकल गई और वह खांसने लगी। निहारिका अमायरा को उंगली दिखाते हुए कहती है, अंडस्को, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा बोल रही हो? अमायरा से इतना कहते ही उसने हर्ष को देखते हुए कठोर आवाज में कहा, अंडस्को, मिस्टर हर्ष, आपको नहीं लगता आपको अपनी बीवी को कंट्रोल में रखना चाहिए? क्या आपने उसे तमीज नहीं सिखाई है कि यूं इस तरह एक कपल के बीच में नहीं आते हैं? हर्ष का चेहरा भी कठोर हो गया, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर निहारिका और भी ज्यादा चिढ़ जाती है। उसे अमायरा और तंश को इतने करीब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह अमायरा का हाथ पकड़कर जैसे ही उसे वहां से हटाने वाली थी, उससे पहले ही अमायरा तंश की तरफ झुकती है और उसे धमकी देती है, अंडस्को, देख लेना, अगर दोबारा ये लड़की तुम्हारे पास आए ना, तो मैं तुम्हें किस भी करने नहीं दूंगी। फिर तुम्हें छोड़कर यहाँ मौजूद सभी हैंडसम लड़कों के साथ डांस करूंगी, देख लेना। ये सुनकर तंश दांत पीसते हुए बोला, अंडस्को, अगर हिम्मत है तो ऐसा करके दिखाओ। निहारिका अमायरा को तंश से दूर करके खुद तंश के पास खड़ी हो गई। अमायरा ने देखा तंश न तो निहारिका को खुद से दूर कर रहा है और न ही कुछ बोल रहा है। ये देखकर अमायरा अपनी पकड़ अपनी साड़ी पर कस देती है, पर अगले ही पल उसके होठों पर एक शैतानी भरी मुस्कुराहट आ गई। पार्टी में मौजूद हर एक लड़का अमायरा को लस्त भरी नज़रों से ही देख रहा था। अमायरा बड़े ही अदा के साथ अपने बालों को झटकते हुए अपनी चमकती हुई आंखों से एक हैंडसम से लड़के को देखती है, जो उससे कुछ ही दूरी पर खड़ा था। वही उस लड़के ने अमायरा की चमकदार और अट्रैक्टिव आंखों को जैसे ही देखा, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह लड़का धीरे धीरे अमायरा के पास आकर खड़ा हो जाता है। अमायरा को देखते हुए वह लड़का थोड़ा नर्वस हो जाता है, पर फिर वो अपने हाथ को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए घबरा कर पूछता है, अंडस्को, मिस ब्यूटीफुल, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? वह क्या है ना, मेरी पार्टनर के पैर में अचानक ही चोट लग गई। मेरे लिए डांस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ सभी से बोल चुका हूँ कि मैं डांस करूँगा। क्या तुम मेरी एक छोटी सी हेल्प कर दोगी? इसके बदले में मुझसे कोई भी हेल्प ले सकती हो। अमायरा उस लड़के को गौर से देखती है, तो वह लड़का उसे थोड़ा सा जाना पहचाना लगा। अमायरा जब दिमाग पर थोड़ा और जोर डालती है, तो उसे याद आया। वह हैरानी से मन में बोली, अंडस्को, ये तो वही लड़का है जिसने पिछले जन्म में एक बार अनजाने में ही आलिया से मेरी जान बचाई थी। पर पिछले जन्म में तो ये बहुत ही शर्मीला और भोला था। यह अक्सर मुझे देखकर शर्मा जाता था, पर इस जन्म में ये सामने से मुझसे बात कर रहा है। इंटरेस्टिंग।
ये सोचते ही अमायरा हल्का सा मुस्कुराती है। अमायरा अपनी सॉफ्ट ड्रिंक उस लड़के के हाथ में देते हुए बोली, अंडरस्को, एक काम करो, पहले इसे काउंटर पर रख दो। वह लड़का खुश हो जाता है। उसने अमायरा के हाथ से सॉफ्ट ड्रिंक का ग्लास लिया और उसे काउंटर पर रखते हुए दोबारा उसके पास खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक उम्मीद झलक रही थी, पर निहारिका हंस रही थी। उसने हंसते हुए उस लड़के का मजाक उड़ा कर कहा, अंडरस्को, खुद को देखा है कभी? लप्पू सी शक्ल है तुम्हारी, ऊपर से तुमने आंखों पर कितना बड़ा बड़ा चश्मा लगा रखा है, कहीं डांस करते वक्त तुम गिर न जाओ। कहते ही वो हंसने लगती है। वह लड़का बहुत ही शर्मिंदा हो जाता है। वो अपना सिर झुकाकर अमायरा से बहुत ही धीमी आवाज में वहां से जाते हुए बोला, अंडरस्को, आई एम सॉरी, अगर आपको डांस नहीं करना। उद्धरण चिन्ह। वो जा पाता उससे पहले ही अमायरा उस लड़के के बाजू को पकड़कर निहारिका को एटीट्यूड से जवाब देती है, अंडरस्को, तुमसे किसने कह दिया कि मैं डांस नहीं करूंगी? और इसके गिरने की चिंता तुम मत करो, तुम्हें खुद की चिंता करनी चाहिए। उसके बाद अमायरा मन में बोली, अंडरस्को, क्योंकि तुम मेरी हिट लिस्ट में सबसे ऊपर हो। अगर आज रात तुम्हें मैंने पार्टी में सबक ना सिखाया तो मेरा नाम भी अमायरा रायचंद नहीं। वह लड़का अमायरा की बात सुनकर खुश हो गया, पर फिर हर्ष को देखते हुए बोला, अंडरस्को, पर आपके हस्बैंड। अमायरा बीच में उसे रोकते हुए बोली, अंडरस्को, वह मेरे बिग ब्रदर है। तंश वार्निंग भरी नजरों से अमायरा को देखता है, तो अमायरा उसे आंख मारते हुए उस लड़के के साथ स्टेज पर चली गई। वह जिस तरीके से चल रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई मॉडल चल रही हो। तंश ने देखा हर कोई उसकी बीवी को घूर रहा है, तो उसने इस बार हर्ष को देखा। फिर विश्वास से धीरे से दांत पीसते हुए बोला, अंडरस्को, पता करो वाइफी यहाँ पर क्यों आई है और बिग ब्रदर उसे यहाँ क्यों लाए हैं। इतना कहने के बाद तंश स्टेज पर खड़ी अमायरा को घूरते हुए अपने मन में गहरी आवाज में बोला, अंडरस्को, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। निहारिका ने देख तंश एकटक अमायरा को देख रहा था। ये देखकर वो जलन से बोली, अंडरस्को, मिस्टर टीजे, चलिए हम भी डांस करते हैं। तंश अपने हाथ में पकड़ी वाइन के ग्लास को जमीन पर फेंकते हुए गुस्से में जवाब देता है, अंडरस्को, शट अप एंड गेट लॉस्ट। उसके चिल्लाने से निहारिका सहम गई। तभी हर्ष तंश के करीब बढ़ते हुए उसके कान में बोला, अंडरस्को, अगर तुमने मिस निहारिका को नाराज कर दिया तो तुम्हारा सबसे बड़ा मिशन फेल हो जाएगा। छोटे में भी देखना चाहता हूँ कि तुम अपनी बीवी के होते हुए अपना मिशन कैसे कंप्लीट करते हो। वैसे ऑल द बेस्ट, क्योंकि ये सिचुएशन तुम्हारे लिए बहुत ही हार्ड है। अगर तुमने निहारिका के करीब जाकर उससे कोई भी इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश की और यह अमायरा ने देख लिया तो हो सकता है वह तुम्हारे मुंह पर डाइवोर्स पेपर मार के जाए। हर्ष बहुत ही खुश लग रहा था। स्माइली तो बस अमायरा को देख रही थी। वह ताली बजाते हुए एक्साइटेड होकर बोली, अंडरस्को, कूल मम्मा, कूल मम्मा। अमायरा उसकी तरफ देखते हुए उसे एक फ्लाइंग किस देती है, तो स्माइली भी उसे एक फ्लाइंग किस देती है। अमायरा तंश को देखते हुए उस लड़के के कंधे पर हाथ रख देती है। अमायरा शायद डांस के लिए मना कर देती, पर उस लड़के ने पिछले जन्म में उसकी बहुत मदद की थी, इसलिए वह उसकी मदद कर रही थी। ऊपर से ये सिर्फ एक छोटा सा डांस था और साथ ही तंश के लिए एक सबक भी। अचानक ही पार्टी के बड़े से स्टेज पर रंग बिरंगे लाइट जलने लगती है बिच बिच में। वही वो लड़का अमायरा के साथ खड़ा था और उसने माइक पर बहुत ही खुश होकर कहा, अंडरस्को, लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि मैंने वादा किया था, मैं मिस्टर शाह की पार्टी में डांस करूंगा और उनकी पार्टी में 4 चांद लगा दूंगा। पेश है आपके सामने एक प्यारा सा डांस। इतना कहते ही वह माइक किसी और को दे देता है। एक बार फिर से स्टेज की लाइट बंद हो गई और फिर रंग बिरंगे लाइट जलने लगी। उसके साथ ही गाना भी बजने लगा। उस लड़के के आसपास कई सारे लड़के और लड़कियां स्टाइलिश कपड़े पहनकर पुतले की पोज में खड़े थे। फिर सभी लड़के और लड़कियां उस लड़के के गोल गोल घूमते हुए डांस करने लगती हैं। नैन कटारी ऐसी मारी, तन्ना मन सुलगा, इश्क लहू का, धीरे धीरे चढ़े खुमारी। तभी 6 से 7 लड़के स्टेज के बीचों बीच खड़े हो जाते हैं। अचानक ही वहां से सफेद कलर का पर्दा उठा और एक जोर की आवाज के साथ वह सभी लड़के बड़े स्टाइल से एक एक करके वहां से हटने लगे। तभी उन सबको एक लड़की की पीठ नजर आई, तो सभी क्यूरियस हो गए। वो लड़की अचानक ही पलटी तो पार्टी में मौजूद लोग हूटिंग करने लगे। वह अमायरा थी। निहारिका दांत पीसते हुए बोली, अंडरस्को, पता नहीं इस डिम्बो विराट के साथ ये लड़की क्यों डांस कर रही है। विराट अमायरा का हाथ पकड़कर उसे गोल गोल घूमता है और गाना गाता है, खाली जाए न तेरा वार हो, खाली जाए न तेरा वार।
नैनो से करती है शिकार, तू दो धारी तलवार यार। विराट और अमायरा एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। अमायरा ने इस वक्त एक स्किन कलर का ही ग्लव्स पहना हुआ था, ताकि उसकी स्किन का डायरेक्ट कांटेक्ट विराट की स्किन से ना हो। विराट अमायरा के ठीक पीछे खड़े होकर डांस करता है। तू दो धारी तलवार यार, हाँ काटे तो कर दे रंगदार। तू दो धारी तलवार यार, तू दो धारी तलवार यार। अमायरा और बाकी लड़कियां एक तरफ हो गई। विराट के पीछे डांस करने वाले सभी लड़के एक तरफ हो गए। अमायरा उन लड़कियों के बीच खड़ी होकर अपनी साड़ी के पल्लू को लहराते हुए गोल गोल घूमती है। फिर तंश को देखते हुए आंख मारते हुए गाना गाने लगती है। हाँ ताजो तखत में तो लाखों गिरा दून, सारे अरश वाले धरती पे ला दून। विराट जैसे ही अमायरा की कमर को पकड़ने वाला था, अचानक अमायरा अपनी एक उंगली को उसके सीने पर पॉइंट करते हुए उसकी तरफ बढ़कर गाने लगी। मैं हूँ हुस्न, मुझसे बच के ही रहना, मैं ही मुकद्दर बना दून मिटा दून। तंश से अब ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने विश्वास को ऑर्डर दिया, अंडस्को हमारे मिशन को अभी कैंसिल करो, मैं इसे कंप्लीट करने का दूसरा तरीका ढूंढ लूंगा। विश्वास हैरान था और वही तंश काउंटर पर जोर से अपना हाथ मारते हुए स्टेज की तरफ बढ़ने लगा। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन तो नहीं दिख रहे थे, पर उसकी आंखें ही यह बयान करने के लिए काफी थी कि आज अमायरा की खैर नहीं थी। तंश जैसे ही स्टेज पर कदम रखता है, अमायरा जो विराट के साथ डांस कर रही थी, लेकिन वो अपने लिमिट में थी। उसने विराट को खुद को छूने नहीं दिया था। विराट जैसे ही अमायरा के लेफ्ट साइड से गुजरते हुए राइट साइड पहुंचा, तभी मौका पाते ही तंश अमायरा के लेफ्ट साइड जाकर उसे एकदम से कमर से पकड़ते हुए अपनी तरफ करता है। अमायरा चौंक जाती है, पर वह कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही तंश हल्का सा नीचे झुका और अमायरा के एक हाथ को पकड़कर उसने उसे कंधे पर उठा लिया और अगले ही पल वह तेजी से उसे होटल के रूम की तरफ लेकर जाने लगा। पार्टी में मौजूद हर कोई हैरान था। निहारिका भी शौक थी। उसने हैरानी से कहा, अंडस्को आखिर इन दोनों का रिश्ता क्या है? टीजे इस लड़की को इस तरह क्यों उठा कर ले गया? पार्टी में अब एकदम से सन्नाटा छा गया था। विराट अपनी जगह पर वैसा ही खड़ा था। वही अमायरा को जब होश आया तो वह तंश की पीठ पर मारते हुए चिल्लाए, अंडस्को छोड़ो, मुझे छोड़ो, तुम जाओ अपनी उस निहारिका के पास और उससे ही चिपक कर खड़े रहो, वाइन पियो, छोड़ो मुझे। तंश उसे लेकर होटल के कॉरिडोर में आ गया और गुस्से से बोला, अंडस्को शट अप वाइफी, आज तो तुमने अपनी सारी लिमिट क्रॉस कर दी है, अब मैं अपनी लिमिट्स क्रॉस करूंगा। उसकी भारी आवाज अमायरा के दिल को धड़का रही थी। पर 29 पार्टी में स्माइली ने जब देखा कि उसके डैडी नंबर 4 उसकी कूल मम्मा को अपने साथ ले गए हैं, तो उसने उदास होकर कहा, अंडस्को डैडी नंबर 4 ईचमिली की कूल मम्मा को कहाँ लेकर गए? ईचमिली को भी जाना है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। स्माइली हर्ष की गोद से जबरदस्ती उतरने लगती है। पहले तो हर्ष का चेहरा एक्सप्रेशन लेस हो गया। वो स्माइली को डांटने ही वाला था, लेकिन जब उसने देखा आसपास स्माइली के इस तरह चिल्लाने से सभी उन्हें ही देख रहे हैं, तो हर्ष अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए अचानक ही तिरछा मुस्कुराने लगा। फिर वो धीरे से स्माइली के कान में बोला, अंडस्को क्या तुम जिंदगी भर अकेले रहना चाहती हो? स्माइली को कुछ समझ नहीं आया, तो उसने ही कंफ्यूज होकर पूछा, अंडस्को मतबल? इस पर हर्ष उस दिशा में देखते हुए जवाब देता है जिससे तंश अमायरा को अपने साथ ले गया था। मतलब ही कि तुम्हारे डैडी नंबर 4 तुम्हारी कूल मम्मा के साथ एक गेम खेलने गए हैं, जिसके बाद एक छोटा सा बेबी आएगा, उसके साथ तुम खेल सकती हो। सोचो फिर तुम्हें अकेले नहीं रहना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। ये सुनकर स्माइली अपनी आंखों को एकदम बड़ा बड़ा कर लेती है। वो हैरानी से पूछती है, अंडस्को क्या सच में बेबी आने वाला है? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। हर्ष अपना सर हाँ में हिला देता है, तो स्माइली खुशी से ताली बजाते हुए बोली, अंडस्को ईचमिली पच भी बेबी होगा। ईचमिली छपको बताएगी कि ईचमिली के पास भी अब एक भाई या बहन होगी। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। स्माइली को इतना खुश देखकर हर्ष हल्का सा मुस्कुरा देता है। तभी एक लगभग 27 साल की लड़की उसने पास आकर शर्माते हुए बोली, अंडस्को हेलो मिस्टर जिंदल। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। हर्ष स्माइली से नजर हटाकर जैसे ही उस लड़की को देखने के लिए सिर घुमाता है, उतने में ही स्माइली हर्ष के आंखों पर अपने नन्हे हाथों को रखकर मुंह बनाते हुए उस लड़की से बोली, अंडस्को आंटी ईचमिली के डैडी नंबर 1 को लड़कियों छेल जी है, डैडी को केवल लड़के पसंद है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। ये सुनकर वो लड़की शौक होकर हर्ष को देखने लगी।
और हर्ष भी अपनी जगह पर जम गया था। उस लड़की के जाते ही हर्ष हल्के गुस्से में बोला, अंडरस्को, ये बकवास बातें तुम्हें किसने सिखाई? स्माइली एटीट्यूड से बोली, अंडरस्को, कूल मम्मा ने कहा था, अगर इचमेली अच्छा बोलेगी तो कोई भी लड़की आपके पास नहीं आएगी। कूल मम्मा ने बिल्कुल सच कहा था। वह आंटी भाग गई। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम कहकर वह हंसने लगी तो हर्ष दांत पीसते हुए बोला, अंडरस्को, फालतू की बकवास बातें मत सीखा करो। प्राइवेट रूम का माहौल बहुत ही इंटेंस था। जितनी खुमारी तंश के सीने में थी उतनी ही खुमारी रूम में छाया हुआ था। रूम में हल्की रोशनी थी जो माहौल को बहुत ही रोमांटिक बना रही थी। अमायरा बेड पर बैठी थी। एक हल्की सी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी जो उसके सुंदर चेहरे को और भी ज्यादा आकर्षक बना रही थी। अमायरा अपने दोनों हाथों से अपने साड़ी के पल्लू को पकड़ने की कोशिश कर रही थी जो तंश ने पकड़ा हुआ था। तंश बेड के किनारे अपनी खुमारी भरी आंखों से अमायरा के गोरे शरीर को देख रहा था जो उस ब्लैक कलर की साड़ी में और भी ज्यादा निखर कर दिखाई दे रहा था। वो हल्का सा अमायरा के पल्लू को अपनी तरफ खींचता है तो अमायरा और कसके अपने साड़ी के किनारे को पकड़कर तंश की आंखों में देखते हुए धीरे से बोली, अंडरस्को, हबी, ये क्या हरकत है? तंश 1 मिनट तक शांत रहता है पर फिर धीरे धीरे अमायरा की तरफ बढ़ता है। वो अपने घुटने को अमायरा के बगल में रखकर हल्का सा अमायरा की तरफ झुककर उसके कान में बहुत ही मैग्नेटिक वॉइस में बोला, अंडरस्को, वाइफ, यू आर लुकिंग वेरी हॉट एंड ब्यूटिफुल। कहते ही वो अमायरा के कान को बाइट कर लेता है पर उसकी हरकत बहुत ही प्यार भरी थी। अमायरा तंश के इस प्यार भरे पोस्टर से शर्मा गई। उसके गाल तुरंत लाल हो गए। ये देखकर तंश उसके गालों पर बाइट करता है। उसने ज्यादा जोर से तो नहीं बाइट किया था पर फिर भी अमायरा की आह निकल गई। उसकी आवाज बहुत ही सुरीली थी जिसने सीधा तंश के दिल पर वार किया। तंश पार्टी में जो हुआ उसके लिए अमायरा पर गुस्सा नहीं कर रहा था क्योंकि अमायरा को इस ब्लैक साड़ी में देखकर वो क्रेजी हो रहा था। वो अमायरा के साथ कुछ करना चाहता था। सी नो इविल। अमायरा तंश के सॉफ्ट टच को फील करते ही अपनी आंखों को बंद कर लेती है। जैसे जैसे तंश के हाथ अमायरा की गोरी पीठ पर नाच रहे थे वैसे वैसे अमायरा की पकड़ उसके साड़ी पर कस रही थी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था और बगावत करने पर उतारू था। तंश अपने दूसरे हाथ से अमायरा के पल्लू को नीचे गिरा देता है। उसने जैसे ही अमायरा के ब्लाउज की स्ट्रिप को कंधे से नीचे करके अपने होठों को गर्दन पर रखा। अमायरा इस अनकहे फीलिंग को अपने अंदर दबाने लगी। तंश ने देखा अमायरा अपने होठों को दबाकर कैसे खुद को रोक रही है तो वो अमायरा के ब्लाउज की डोरी को अपनी उंगलियों में उलझाते हुए लो वॉइस में बोला, अंडरस्को, वाइफी, खुद की फीलिंग्स को मत रोको। इस तरह तुम मुझे भी तड़पा रही हो और खुद को भी। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। तंश की आवाज अमायरा को एक मधुर संगीत की तरफ सुनाई दे रही थी जिसे सुनते ही उसने अपने होठों को चबाना बंद कर दिया। उसने जैसे ही तंश को देखा तंश उसकी आंखों को चूम लेता है। अमायरा की आंखें अपने आप ही बंद हो गई पर तंश ने जैसे ही उसके ब्लाउज की डोरी को खोला अमायरा का ब्लाउज ढीला होकर नीचे खिसकने लगा क्योंकि उसका पूरा ब्लाउज सिर्फ डोरी पर ही टिका हुआ था। अमायरा को लगा अब उसका दिल बाहर ही आ जाएगा। ऊपर से रोज के मुकाबले आज तंश बहुत ही रोमांटिक और सॉफ्ट था। अमायरा चाह कर भी उसे रोक नहीं पा रही थी। तंश बहुत ही आराम से अमायरा के सीने पर बने अपने नाम के टैटू पर अपनी टंग को घुमाता है फिर अमायरा को लिटाकर उसके ऊपर आ गया। अमायरा की आंखें बंद थी। ये देखकर तंश उसके गालों को लिक करके बोला, अंडरस्को, वाइफी, ओपन योर आइज। पर अमायरा की हिम्मत नहीं हुई। उसकी मुट्ठी बस कसती जा रही थी तो तंश उसके हाथ पकड़कर उसकी मुट्ठी को खोलते हुए इस बार तेज आवाज में बोला, अंडरस्को, वाइफी। अमायरा इस बार अपनी आंखें खोल देती है लेकिन उसे कहीं भी तंश नहीं दिखा। एक पल के लिए उसे लगा वो सपना देख रही थी। वो हैरानी से उठकर बैठ गई। तभी उसकी आह निकल गई क्योंकि उसे अपने पैर को कुछ गड़ा था। उसने जल्दी से अपने पैर को पीछे करना चाहा लेकिन तंश ने दोबारा उसके पैर को खींचकर अपनी तरफ कर लिया। वो अमायरा के गोरे पैरों पर गुलाब की पंखुड़ियों को फेरते हुए किस कर रहा था। उसका हर स्पर्श आज अमायरा के दिल को छू रहा था। अमायरा का एक डर था जिसे उसने आज काबू किया था ताकि ये स्पेशल मूवमेंट खराब न हो। तभी अमायरा की नज़र तंश के चौड़े सीने पर गई तो वो हैरानी से पूछती है, अंडरस्को, तुमने शर्ट कब उतारी? उसने जैसे ही ये कहा उसे अपने पैरों में गुदगुदी होने लगी। अमायरा तंश से अपने पैरों को छुड़ाते हुए हंसकर बोली, अंडरस्को, नो प्लीज तंश, ऐसा मत करो। आहा हा हा तंश। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम।
वही तंश अमायरा को देखता है, जो हंसते हंसते पेट के बल लेट गई थी, जिस कारण उसकी खुली पीठ साफ नजर आने लगी। तंश उसकी पीठ और जानबूझकर फूलों की पंखुड़ियों को फेंकता है। तो अमायरा को समसाते हुए बोली, अंडस्को तंश। तंश को बहुत मजा आ रहा था उसे तड़पाने में। वो उसकी खुली पीठ पर गुलाब के फूल को फेरते हुए बाइट करता है। फिर अमायरा के कान में पूछता है, अंडस्को डिड यू लाइक इट? अमायरा उसे महसूस करते हुए शांत थी। उसने अपने होठों को चबाते हुए अपने सिर को पिलो में धंसाते हुए शर्माकर जवाब दिया, अंडस्को तंश, मैं चाहती हूँ आज तुम आगे बढ़ो। बहुत ही मुश्किल से अमायरा ने अपने शब्द पूरे किए थे। तंश आपकी जगह पर जम गया। उसे लगा अमायरा उसे रोक देगी, पर वो तो आगे बढ़ने को बोल रही थी। तंश बेयकीनी से पूछता है, अंडस्को क्या लगा तुमने? मेरी आंखों में देखते हुए दोबारा बोलो। अमायरा अपनी सारी हिम्मत जुटाते हुए मुड़ी और तंश की आंखों में देखते हुए धड़कते हुए दिल के साथ बोली, अंडस्को आई वॉन्ट योर लव प्लीज। तंश को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने अमायरा को हैरानी से देखते हुए एक बार फिर से कंफर्म करने के लिए पूछा, अंडस्को व्हाट क्वाइफी स्पीक अगेन? अमायरा सीधा उसे कंधे को पकड़ती है और उसे अपने ऊपर गिरा लेती है। तंश संभल नहीं पाया और उसका चेहरा सीधा अमायरा के सीने से जा लगा। एक पल के लिए तंश और अमायरा दोनों ही शॉक हो गए थे। तंश अपना सिर उठाकर अपनी गहरी काली आंखों से अमायरा को देखता है, तो उसकी नज़र अमायरा के गुलाबी होठों पर पड़ी। उसके होठ हल्के हल्के कांप रहे थे। अमायरा कभी अपने निचले होंठ को दांतों तले दबाती तो कभी अपने होठों को खोलती और बंद करती। इस छोटी सी हरकत को देखकर तंश का गला सूखने लगा। तंश अमायरा की तरफ बढ़ता है। वो अपने होठों को अमायरा के गर्दन से होते हुए उसके होठों पर रख देता है, पर उसने किस नहीं किया। ये देखकर अमायरा क्यूरियस होकर उसे देखती है। तंश उसके होठों को अपने होठों के बीच दबाते हुए गहरी आवाज में बोला, अंडस्को वाइफी तुमने मुझे बहुत तड़पाया है आज रात के लिए, इसलिए आज मैं तुम्हें इस बेड पर तड़पाऊंगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। उसकी धमकी सुनकर अमायरा के पूरे शरीर में कर्ज सा लगने लगा। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे, पर उसके होंठ तंश के गिरफ्त में थे, इसलिए वो चाहकर भी कुछ बोल ना सकी। तंश के होठ धीरे धीरे अमायरा के होठों को सहलाते हुए हरकत में आ रहे थे। वो जैसे ही अमायरा के नीचे वाले लिप्स को अपने दांतों के बीच फंसाकर जोर से दबाता है, दर्द से अमायरा की पकड़ उसके कंधे पर काश गई। अंडस्को आह इट्स हर्टिंग। तंश और भी जोर से उसके होठों को काटता है। अमायरा के होंठ से अगले ही पल खून बहने लगा। तंश अपने जीभ से उसके ब्लड को शक करता है। उसके गर्म जीभ को अपने होठों पर महसूस करते ही अमायरा पानी बिन मछली की तरह तड़प उठी। तंश अपने एक हाथ को अमायरा के ब्लाउज के अंदर जैसे ही डालता है, अमायरा बेडशीट को पकड़कर उसके नाम को मदहोशी से पुकारती है, अंडस्को तंश। आह इतना रफ मत बनो। तंश धीरे धीरे उसके ब्लाउज को उसके शरीर से अलग कर देता है। वो अमायरा के खूबसूरत जिस्म को देखकर खो गया। उसके लिए इस मोड़ पर खुद को रोकना मुश्किल हो रहा था। तंश अमायरा के खूबसूरत से जिस्म पर अपने हाथों को फेरते हुए झुका और अपने होठों को उसके सीने पर से पूरे शरीर पर फेरने लगा। अमायरा जैसे ही आंखें बंद करती, पिछले जन्म की वो कड़वी यादें उस पर हावी होने लगती। तंश के छुअन को इतने डीप तरीके से महसूस करते ही उसकी आंखों में आंसू आने लगे, पर उसने उसे रोका नहीं। तंश उसके पेट पर कस करते हुए एक हाथ से अमायरा की साड़ी को खोलने लगा। साड़ी को निकालकर वो जमीन पर फेंकते हुए अमायरा को देखता है। अमायरा की हालत खराब हो रही थी, पर तंश सिर्फ उसे किस कर रहा था। तंश अमायरा के बाकी के कपड़ों को उसके जिस्म से अलग करते हुए आगे बढ़ने लगा। इस वक्त अमायरा ने वस्त्र लेती थी। तंश शर्ट लेस था और अमायरा के शरीर पर अपने निशानों को छोड़ते हुए वो नीचे की तरफ बढ़ने लगा। अमायरा डर रही थी, क्योंकि तंश अब हैवान बनता जा रहा था। उसे अपनी बॉडी में बहुत दर्द हो रहा था। आह धीरे। अमायरा को जब अपने शरीर में दर्द हुआ तो वो खुद को बोलने से रोक नहीं पाई। उसकी आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। लगभग 1 घंटे बाद तंश अमायरा के ऊपर था। दोनों हाफ रहे थे। दोनों के माथे से पसीना निकल रहा था। तंश अमायरा के होठों को फिर से किस करते हुए कर्कश आवाज में बोला, अंडस्को वाइफी, इस पेनफुल एंड क्रेजी नाइट के बाद हम हमेशा एक हो जाएंगे। कहते ही वो जैसे ही अपने बाकी के कपड़ों को निकालने को हुआ, अमायरा उसे एकदम से रोकते हुए बोली, अंडस्को हबी, तुम कछुए की तरफ क्यों रोमांस कर रहे हो? जल्दी जल्दी करो न। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अमायरा की बात सुनकर तंश तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, अंडस्को वाइफी, इतनी बेताबी छोटा सा भूत।
उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। वो अमायरा के शरीर पर हाथ रगड़ते हुए दोनों को चादर के अंदर डाल लेता है। फिर केवल अमायरा के चिल्लाने की आवाज ही आ रही थी। तंश, ऐसे बाइट मत करो। आह नो, तुम बहुत वाइल्ड हो। तंश कुछ देर उसे परेशान करने के बाद डेविल स्माइल करके बोला, अंडरस्को, अब तुम्हारी बारी, तुम मेरे बाकी के कपड़ों को रिमूव करो। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अमायरा उसकी बात नहीं मानती तो तंश बाइट करके परेशान कर रहा था। तो अमायरा जैसे ही उसके कपड़ों को रिमूव करने के लिए हाथ बढ़ाती है, अचानक ही किसी ने जोर से बाहर से दरवाजे को नॉक किया। दरवाजा नॉक होने की आवाज सुनकर अमायरा चौंक गई। उसने अपनी गर्दन घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा तो तंश नाराजगी से उसके गालों को पकड़कर अपनी तरफ करते हुए कोल्ड वॉइस में वार्निंग देता है, अंडरस्को वाइफी, ये वक्त सिर्फ हमारा है, इग्नोर करो उन्हें। इतना कहते ही जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था, तभी एक बार फिर से किसने जोर से दरवाजे को नॉक किया। दरवाजा बहुत ही जोर जोर से बज रहा था। तंश को अब गुस्सा आने लगा था। वह अपनी कोर नजरों से दरवाजे को देखता है और कसके अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है। अचानक ही उसके अंदर का शैतान जैसे जाग उठा। तंश को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी आंखों से दरवाजे के बाहर खड़े इंसान को भस्म कर देना चाहता हो। अमायरा जब देखती है कि तंश के गुस्से के कारण उसके माथे की नसें तक नजर आने लगी है, तो वो उसकी फिक्र करते हुए उसके गालों पर हाथ रखकर बोली, अंडरस्को मिस्टर लाइफलाइन, उन्हें इग्नोर करो। तुम क्यों गुस्से में खुद की हेल्थ को खराब कर रहे हो। अमायरा के इतने प्यार भरे स्पर्श से तंश अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेता है। वह अमायरा को मुस्कुराते हुए देखने लगा, फिर अपनी उंगलियों को अमायरा की उंगलियों में फंसा कर धीरे से उसके कान में बोला, अंडरस्को वाइफी लेट्स कंटिन्यू। अमायरा ये सुनकर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। तंश अमायरा के गालों पर किस करते हुए आगे बढ़ता है, पर अचानक की एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। तंश का चेहरा अमायरा के गर्दन में छुपा हुआ था, पर जैसे ही उसने इस आवाज को सुना, वह गुस्से में पलटकर उधर देखता है। उससे पहले ही अमायरा उसे पलटकर उसका चेहरा चादर से ढक देती है। उसने गुस्से से दरवाजा की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को, क्या तुम्हारे अंदर इतनी मैनर्स नहीं है कि किसी के रूम में इस तरह नहीं जाते। अमायरा ने खुद को और तंश को चादर से ढका हुआ था। तंश उठकर जाना चाहता था, मगर अमायरा धीरे से उसके कान में बोली, अंडरस्को, अगर तुम उठ गए तो वह तुम्हारा चेहरा देख लेगी। तंश बेहद गुस्से में बोला, अंडरस्को, आई डोंट केयर। वह फिर से उठने लगा, पर अमायरा उसे नहीं उठने देती। अमायरा गुस्से भरी नजरों से दरवाजे के पास खड़ी निहारिका को देख रही थी, जिसने उसके इतने प्यारे मूवमेंट को बर्बाद कर दिया था। वही निहारिका भी शॉक थी। उसने अपनी शौकन भरी नजरों से पहले बेड के नीचे देखा, जहां पर तंश का कोट और शर्ट पड़ा हुआ था। कुछ ही दूरी पर अमायरा की ब्लैक कलर की साड़ी, ब्लाउज और बाकी कपड़े जमीन पर पड़े थे। निहारिका को समझते देर नहीं लगी, अभी अभी यहाँ क्या हो रहा था। वह अपनी मुट्ठी को कसते हुए गुस्से में भर गई और जलन नफरत के साथ अमायरा को देखते हुए बोली, अंडरस्को, शादीशुदा होने के बावजूद तुम ऐसी हरकत कर रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे टीजे को फंसाने की। निहारिका का माइंड ब्लैक हो गया था। वह ये सब बिल्कुल भी देख नहीं पा रही थी। वो अमायरा के तंश के साथ एक ही चादर के अंदर बिना कपड़ों के देखकर आग बबूला हो रही थी। उसने अचानक ही रूम के सामान को तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। जिस गार्ड ने दरवाजा तोड़ा था वह पहले ही वहां से जा चुका था, इसलिए अमायरा थोड़ी सी रिलैक्स थी। उसने जल्दी से जमीन से तंश के शर्ट को उठाया और उसे पहन लिया। निहारिका ने शीशे को भी तोड़ दिया था और अब जमीन पर जगह जगह शीशे के टुकड़े थे। वह पागल हो चुकी थी। जैसे ही उसने अमायरा को ऊपर से नीचे तक देखा, उसके अंदर और भी ज्यादा नफरत बढ़ने लगी। अमायरा ने सिर्फ तंश का एक शर्ट पहना हुआ था। उसके गर्दन और पैरों पर लव बाइट के निशान थे। निहारिका एकदम से जमीन पर पड़े कांच के टुकड़े को उठाती है और वो जैसे ही अमायरा को उससे मारने को हुई कि अमायरा एकदम से उसकी कलाई को पकड़कर जोर से मरोड़ देती है। अगले पर निहारिका की दर्द भरी चीज वहां गूंजने लगी। आह! निहारिका की आंखों में आंसू आ गए। तभी अमायरा उसके हाथ से कांच के टुकड़े को छीनकर जमीन पर फेंक देती है और एक जोरदार थप्पड़ निहारिका के गालों पर जड़ देती है। निहारिका का चेहरा एक तरफ झुक गया। उसके गालों पर अमायरा की उंगलियों के निशान साफ दिख रहे थे। निहारिका अपने गालों पर हाथ रखकर रोते हुए अमायरा से बोली, अंडरस्को, तुमने मुझे थप्पड़ मारा। तुमने मुझे थप्पड़ कैसे मारा? आज तक कभी किसी ने मुझ पर हाथ नहीं उठाया और तुम गवार लड़की, तुमने मुझ पर हाथ लगाया। अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ।
इतना कहते ही वह अपना फोन निकालती है और किसी को कॉल लगाकर रोते हुए बोली, अंडरस्कोप डैडी डैडी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर दूसरी तरफ से मिस्टर शाह की घबराई हुई आवाज़ फ़ोन पर सुनाई दी, अंडरस्कोप क्या हुआ निहारिका? रो क्यों रही हो, कहाँ हो तुम? निहारिका रोते हुए झूठ बोलती है, अंडरस्कोप डैडी प्लीज़ जल्दी से यहाँ पर आ जाए। डैडी इस लड़की ने मुझे मारा, डैडी प्लीज़ बचाए आकर मुझे। इतना कहते ही वह कॉल कट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर शाह जहाँ पार्टी में मौजूद थे, वह अपनी घबराहट को छुपाकर गुस्से से वहाँ से जाने लगते हैं। हर्ष उनके सामने ही खड़ा था, उसे कुछ गड़बड़ लगी, इसलिए वह भी उनके साथ चला गया। तंश अब तक अपने मास्क को लगा चुका था। वह एकदम से निहारिका की कलाई को पकड़ता है और उसी पल उसे रूम के बाहर फेंकते हुए दरवाजा बंद कर लेता है। अमायरा शॉक होकर उसे देख रही थी। तभी तंश पलटा और अमायरा के कपड़ों को उठाते हुए उसे देखकर कोल्ड वॉइस में बोला, अंडरस्को इसे पहन कर आओ जल्दी। अमायरा कुछ कहने की कोशिश करती है, मगर तंश उसे बेहद गुस्से में देखता है, तो अमायरा बेशर्मों की तरफ तंश के सामने ही कपड़े पहन लेती है। कपड़े पहनकर उसने शर्ट तंश को दिया। तंश अपनी शर्ट को पहनकर जैसे ही रूम के बाहर निकला, मिस्टर शाह एकदम से उसके सामने खड़े हो गए। मिस्टर शाह की गुस्से भरी नजरें सिर्फ अमायरा पर थी। वह उस पर जैसे ही हाथ उठाने वाले थे, उतने में ही तंश उनके हाथ को पकड़कर दांत पीसते हुए बोला, अंडरस्को ऐसी गलती से भी मत करिएगा मिस्टर शाह, वरना इसका अंजाम आपके पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा। वह मिस्टर शाह को धक्का दे देता है। मिस्टर शाह लड़खड़ाते हुए थोड़ा पीछे गए, पर उन्होंने खुद को संभाल लिया। वह अमायरा को देखते हुए धमकी भरे लहजे में बोले, अंडरस्को तुम गिरी हुई लड़की, तुमने मेरी बेटी के बॉयफ्रेंड को चुरा लिया और उसके साथ एक रूम में इस हालत में हो, क्या तुम्हारे अंदर शर्म नहीं है? अमायरा शांत थी, उससे मन में कहा, अंडरस्को ये बाप बेटी दोनों ही कितने ज्यादा बेशर्म है। मैं अपने पति के साथ रूम में रहूं या कहीं और रहूं, किसी को इससे क्या फर्क पड़ता है? ये सोचते ही उसने अपने हाथ बांधकर मिस्टर शाह को उन्हीं की लैंग्वेज में जवाब देते हुए कहा, अंडरस्को मिस्टर शाह मुझे बेशर्म बोलने से पहले अपनी बेटी को देखिए, जो बेशर्म की तरह हमारे रूम में घुस आई। सिर्फ घुस ही नहीं आए, अपने गार्ड से हमारे रूम का डोर तक तुड़वाया। क्या आपके होटल की यही सिक्योरिटी है कि कोई भी किसी के रूम में घुस जाए? अमायरा के सवाल ने मिस्टर शाह की बोलती बंद कर दी। वह शर्मिंदा होकर आसपास देखने लगे। तभी निहारिका उनका हाथ पकड़कर उन्हें भड़काते हुए बोली, अंडरस्को डैडी इस बेशर्म लड़की ने मेरे बॉयफ्रेंड को फंसाया। सबको पता है मैं टीजे को कितना पसंद करती हूँ, उसके बाद भी इस लड़की ने ऐसा किया। वह अपने नकली आंसू बहाते हुए डेविल स्माइल करके अमायरा को देख रही थी, पर अमायरा को उसकी एक्टिंग स्किल्स पर ही हंसी आ रही थी। अमायरा हल्के से तंश के हाथ को दबाती है, फिर उसके कान में बड़े ही प्यार से बोली, अंडरस्को मिस्टर पतिदेव, बस मेरी हाँ में हाँ मिलाओ, वरना भूल जाना फ्यूचर में मैं तुम्हें कभी खुद को हाथ लगाने दूंगी। कहकर वह और भी ज्यादा मुस्कुराने लगती है। वही तंश उसे एक्सप्रेशन लेस भाव से घूरता है। अमायरा मिस्टर शाह को देखती है और बड़े ही कॉन्फिडेंस से कहती है, अंडरस्को मिस्टर शाह क्यों ना मेरे प्यारे बॉयफ्रेंड यानी टीजे से ही पूछ लेते हैं कि क्या वह आपकी बेटी को जानता है या नहीं। इतना कहते ही वह तंश के हाथ को जोर से दबाकर उसे ही आंखों में ना बोलने का इशारा करती है। वहां पर अब कई सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। सभी अमायरा के बारे में बातें बना रहे थे, क्योंकि सभी के नज़रों में निहारिका एक अच्छी लड़की थी। सब निहारिका को देख रहे थे। हर्ष तंश को देखते हुए मन में बोला, अंडरस्को छोटे, क्या इतने इम्पोर्टेंट मिशन को छोड़कर तुम अमायरा की हाँ में हाँ मिलाओगे? ये देखने के लिए तो मैं भी काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ। वह डेविल स्माइल करके तंश को देखता है। वही तंश की आईब्रो ऊपर हो जाती है। वह थोड़ा टेंशन में लग रहा था। कभी कभी किस्मत जवाब नहीं देती, वो सिर्फ इम्तिहान लेती है। आज उसने सच का एक दरवाज़ा खोला, लेकिन उसके पीछे छुपा दर्द अभी सामने आना बाकी है। क्या यह नई उम्मीद उसे बचाएगी या अतीत फिर से सब कुछ छीन लेगा? असली फैसला तो अब शुरू होगा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा अगला पार्ट जरूर सुनिए, क्योंकि कहानी अब सबसे खतरनाक मोड़ पर है। 31वीं